तो देखो बच्चों, अभी तक हमने कौन से क्वेश्चन किए हैं, एक्सपेंड करने वाले है ना। एक एक्सप्रेशन को हमने क्या किया था, आइडेंटिटीज का यूज करके एक्सपेंड किया। अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, अब एक्सपेंशन वाले नहीं आएंगे, अब कौन से आएंगे, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आएंगे। मतलब हमारे को एक एक्सप्रेशन गिवन होगी, हमारे को उसको एक्सपेंड नहीं करना, हमारे को उसको फैक्टराइज करना है। मतलब उसके 2 या 3 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैंने ना टाइप वाइज पढ़ाऊंगा मैं आपको, ताकि कंफ्यूजन आपकी दूर हो। टाइप 1 में बच्चों मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका कहाँ पे यूज करेंगे, देखो एग्जाम में लिखा है फैक्टराइज। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, मैं एक एक करके आपको कराता हूँ। जैसे इस, अगर आपको कहीं पे भी मैथमेटिक्स में ये दिखे ना कि 2 टर्म है और बीच में साइन क्या है बच्चों, माइनस का, 2 टर्म और बीच में साइन क्या है, माइनस का, तो 99% चांस है कि यही वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, ठीक है। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक्स स्क्र को आप एक्स का होल स्क्र लिख दो। 25 किसका स्क्वायर होता है, बोलो 5 का स्क्वायर, लिख सकते हो ना। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई। तो क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चाहे पहले एक्स प्लस 5 लिख दो, फिर एक्स माइनस 5 लिख दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है वो बताओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। अब सेकंड पार्ट देखो, ऐसे ही सेकंड पार्ट भी देख लो। 2 टर्म है और बीच में साइन क्या है, माइनस का, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का, तो 3x का होल स्क्वायर हो गया। और ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का। तो ये क्या बन गई बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, 3x, बी का काम कौन कर रहा है, 11। तो यानी कि क्या आ जाएगा, 3x माइनस 11 इंटू 3x प्लस 11। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ऐसे ही सेम, ये आपको सोल्व करना है। आपको 2 टर्म है और बीच में साइन क्या है, माइनस का, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ दोनों टर्म को। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का। तो ये 3x/2 का होल स्क्वायर हो गया। और 144 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 12 का। तो बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि क्या लिखोगे फिर इसको, ए माइनस बी इंटू ए का मतलब 3x/2 प्लस में बी। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार क्या होगा ना, एक टर्म परफेक्ट स्क्वायर आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे 36 तो सबको पता है 6 का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर को भी आप एक्स का होल स्क्वायर लिख दोगे, बस टू की जगह अगर 4 होता ना, तब तो आप लिख देते 2x का होल स्क्वायर। बट बच्चों यहाँ तो 2 है। एक बात बताओ, टू क्या होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है बच्चों, 2 होता है ना। तो 2 को हम √2 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कभी आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए, जैसे मान लो 3 मिल गया, तो 3 को आप रूट लगा के और उसका क्या कर दिया करो, स्क्वायर। आपको 5 मिल गया, तो आप क्या लिख सकते हो, √5 का होल स्क्वायर, है ना। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते नंबर, तो इसको क्या लिखोगे फिर बताओ, √2x का होल स्क्वायर। क्योंकि अब √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और ये क्या है बच्चों, 6 का स्क्वायर, वही a माइनस बी ए प्लस बी लिख दो इसको। √2x माइनस 6 इंटू √2x प्लस में 6, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो कई बार ऐसा नंबर आपको मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। फिफ्थ देखो, मान लो आपका क्वेश्चन ये है 5y² और माइनस में 100, ठीक है, ये आ गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट ये √5y का होल स्क्वायर तो है ना, ये एक ही बात है। और ये 10 का स्क्वायर होता है। तो बस ऐसे ही लिख दो आप, √5y माइनस 10 इंटू √5y+10। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो एक टाइप के क्वेश्चन अपने खत्म हो गए, जिसमें आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज किया। अब बच्चों टाइप 2, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। देखो टाइप 2 में ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसकी मैं ना पहचान बता रहा हूँ आपको। इसकी आपको राइट हैंड साइड गिवन होगी, ये साइड गिवन होगी आपको, राइट हैंड साइड, और आपको इसको ये लिखना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। आपको कितनी टर्म नजर आ रही है बताओ, राइट हैंड साइड में 6 टर्म है। और पहली 3 टर्म को ध्यान से देखो बच्चों। ये पहली 3 टर्म क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर्स है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पहली 3 टर्म आपको ऐसी मिलेगी, 4x का होल स्क्वायर प्लस 9y का होल स्क्वायर प्लस 25z का होल स्क्वायर। आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये 2x का होल स्क्वायर होता है ना। और ये बच्चों 3y का होल स्क्वायर होता है, ये 5z का होल स्क्वायर होता है। तो पहली 3 टर्म बच्चों आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी, और टोटल टर्म कितनी होगी, 6। तब आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। जैसे देखो, पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया, इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड कैसे करोगे बताओ, मैंने कितने क्वेश्चन एक्सपेंशन वाले करवाए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी होता था ना, 2ab प्लस 2bc
और प्लस 2CA। इसको सोल्व करो, कितना आ गया बच्चों, 4A² प्लस 9B² प्लस C² और प्लस 12AB प्लस कितना आ गया बच्चों, 6BC और प्लस में 4CA। ये आ गया। अब अगर एक्सपेंड करना होता तो आपका बच्चों आंसर ये आएगा, बट अब पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जामिनर कहेगा बच्चों, आपका क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन अब ये आएगा फैक्टराइज। अब आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ फैक्टराइज करो, ये जो आपने आंसर निकाला है ना, ये अब आपको एग्जामिनर लिख के देगा, 4A² प्लस 9B² प्लस C² प्लस 12AB प्लस 6BC और प्लस 4CA। ये अब आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, और आपको आंसर क्या निकालना है पता है, ये वाला। पहले क्वेश्चन में क्या था, ये लिखा हुआ था और आपने ये निकाला था। अब की बार ये लिखा होगा, ये यहाँ तक पहुंचाना है इसको, ठीक है, बात तो एक ही है। अब कैसे करोगे, देखो पहचान क्या है, इसमें टोटल कितनी टर्म है बोलो, 6। पहली 3 टर्म क्या है बच्चों, सॉल्यूशन में देखो ध्यान से देखना, पहली 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख दो, 2A का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख दो, 3B का होल स्क्वायर, इसको C का स्क्वायर, तो वही आइडेंटिटी A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 इंटू A इंटू बी। अब A क्या है बताओ, ये ब्रैकेट वाला नंबर है ना, पहली ब्रैकेट वाला नंबर A, दूसरी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो B, प्लस 2B इंटू C प्लस 2C, C तो C है बट A कितना है बच्चों, 2A। अब यहाँ तक लिख के बस उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, 2A प्लस 3B प्लस C का होल स्क्वायर, और ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब मैं काफी सारे क्वेश्चन आपको इस आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड करवाता हूँ। देखो फैक्टराइज करना है आपको, है ना, तो देखो पहली 3 टर्म बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है और टोटल कितनी टर्म है, 6। तो इसको क्या लिखोगे पेपर के अंदर, पहले आप ये स्टेटमेंट लिखोगे एज इट इज आंसर शीट में, ठीक है, फिर इक्वल का साइन लगा के, ये किसका स्क्वायर है बताओ, 2x का होल स्क्वायर है, ये बच्चों y का होल स्क्वायर है और ये z का होल स्क्वायर है। अच्छा अब ध्यान से देखो यहाँ पे ना माइनस का साइन आ गया बच्चों, साइन क्या आएगा, माइनस का। पहले सारे के सारे साइन क्या होते थे, प्लस होते थे, है ना, अब क्या आ गया, माइनस। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर साइन माइनस के आ जाए तो साइन आपको माइनस के मिलेंगे बच्चों, या तो तीनों के तीनों साइन क्या मिलेंगे, प्लस। अगर माइनस के साइन आ गए तो 2 माइनस के मिलेंगे और एक साइन किसका मिलेगा, प्लस का मिलेगा। आप क्या कर लो, प्लस के साइन को कंसीडर कर लो, आप अपने दिमाग में प्लस के साइन को लेके चलो, ठीक है। किसके साथ प्लस का साइन है बताओ, प्लस का साइन जहां पे है उसमें वेरिएबल कौन है, एक्स और जेड, तो एक्स और जेड तो पॉजिटिव रहेंगे, और बच्चों जो वाई है ना, वाई इसमें नहीं है प्लस के साथ, तो वाई के आगे साइन क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो। अभी मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। मैंने वाई के आगे साइन क्या लगा दिया बच्चों, नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब देखो A² प्लस B² प्लस C² प्लस क्या होता था बोलो, 2 इंटू A इंटू बी होता था, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी होता था, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए होता था। अब अंदर क्या लिखोगे ब्रैकेट के, आप बता दो मेरे को, ये A है, ये B है, ये C है, तो पहले 2AB ऐसे, फिर 2BC, B का मतलब -y, C का मतलब z, फिर z इंटू 2x। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो दोबारा, इनकी मल्टीप्लाई करना, देखो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बोलो, -4xy, और देखो ये रहा -4xy। इनकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -2yz, देखो ये रहा -2yz। इनकी मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 4zx, और ये रहा देखो 4zx, समझ गए। तो आपको अगर दो साइन माइनस के मिले तो आप माइनस वाले साइन को मत देखो, प्लस वाले साइन को देखो। प्लस के साथ कौन कौन है, एक्स और जेड, तो एक्स और जेड के आगे तो प्लस का साइन आएगा, और कौन नहीं है, वाई, वाई के आगे क्या लगा दो, माइनस। अब बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों 2x, है ना, और ये माइनस के y और प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। या तो आप यहाँ तक छोड़ दो, या फिर इसको बच्चों होल स्क्वायर को आप 2 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे, एक ही तो बात है, ये लिख दो या 2 बार क्या है मल्टीप्लाई करके लिख लो, इसकी बात एक ही है। ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्या लिखोगे, आइडेंटिटी बाय यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है वो, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर 2 माइनस के साइन आए तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे चीजों को। अब एक क्वेश्चन और देखो इसके ऊपर, ये क्वेश्चन है बच्चों, फैक्टराइज करने हैं, इसमें प्लस के साइन भी आ जाएंगे, माइनस के साइन भी आ जाएंगे, दोनों क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बताओ इसमें टोटल कितनी टर्म है, 6, और पहली 3 टर्म देखो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो एग्जाम में आप पहले आंसर शीट में ये लिखोगे, फिर इक्वल का साइन डाल के, ये किसका स्क्वायर है बताओ, 2x का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है बच्चों, बता दो आप मेरे को, ये 3y का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 4z का होल स्क्वायर, है ना। और फिर देखो क्या बन गया, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना,
यहाँ पे ये प्लस का साइन है और ये माइनस का और ये माइनस का। मैंने कहा था माइनस अगर होंगे तो दो होंगे, ठीक है। तो प्लस के साथ कौन कौन है, एक्स वाई, कौन नहीं है, जेड। तो जेड के आगे साइन क्या लगा दो, माइनस। जो गायब है उसके आगे साइन क्या लगा दो, माइनस। लगा दिया आपने। उसके बाद बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता था, टू ए इंटू बी, ये बाद में लिखना, ठीक है। फिर टू बी इंटू सी, फिर टू सी इंटू ए, ये होता था ना। अब नंबर लिखो, ए बच्चों ये है, बी ये है, सी ये है, लिख दो। ए बी लिखोगे मतलब 2x इंटू 3y, और फिर बच्चों 3y इंटू -4z, और फिर -4z इंटू 2x। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। बट करनी नहीं है एग्जाम के अंदर, बस सीधा लिखोगे आप 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, बस खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। आप टोटल टर्म देखो कितनी है, 6। तो 6 टर्म है तो यही आइडेंटिटी लगने के पूरे पूरे चांस है। बट इसमें गड़बड़ क्या है, ये 2x स्क्वायर आ गया। अगर ये 4x स्क्वायर होता ना तो तुम समझ जाते कि ये 2x का होल स्क्वायर है। बट बच्चों ये 2x का होल स्क्वायर नहीं है। जब भी कोई ऐसा नंबर आ जाए आगे 2, 3, 5, 7, 6 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लो 2 आ गया, 2 को आप √2 का स्क्वायर लिख दिया करो। 3 आ गया, 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख दिया करो। बच्चों 4 आता है तो 4 तो अपने को पता है 2 का स्क्वायर होता है ना, ऐसे। तो ये 2x का होल स्क्वायर है, तो बताओ इसको √2x इसका होल स्क्वायर लिख दूं क्या, ऐसे। और ये तो y का स्क्वायर है ही। ऐसे ही बच्चों ये 8 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, क्योंकि 9 तो 3 का स्क्वायर होता है और 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना। फिर 8 को क्या लिख दो, बोलो √8 लिख दो, है ना। और z का क्या लिख दो, होल स्क्वायर। समझ गए इतनी बात मेरी। अब माइनस के साइन के साथ डील करो, ये माइनस ये माइनस, प्लस के साइन के साथ कौन कौन है बताओ, y और z। तो कौन गायब है, x। x गायब है तो x के आगे साइन क्या लगा दो, माइनस का लगा दो। समझ गए आप मेरी बात यहाँ तक। उसके बाद देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे तो वही प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। आगे सब कुछ सेम रहेगा, इनके अंदर नंबर लिख दो। ए की जगह कितना है बताओ, माइनस के 2√x, बी की जगह y, फिर y और √8z, और फिर बच्चों √8z और माइनस के √2x। बस इसको क्या कर दो, अब लिख दो ऐसे। क्या बन गया ये बोलो, माइनस के √2x प्लस y प्लस √8z का होल स्क्वायर, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बस बुक में क्या छोटा मिलेगा देखो, ये √8 है बच्चों। आप ध्यान से अगर देखो, अगर √8 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सको, 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा ना। तो 2√2 लिख सकते हैं ना इसको, √8 को। तो √8 को नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या लिख दो आप, √8 को 2√2 लिख दो, ठीक है। 2√2 जेड इसका होल स्क्वायर, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आपकी बुक में ये वाला आंसर मिलेगा जो मैंने निकाला है, ठीक है। तो √8 मत छोड़ो, उसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखो, 2√2 लिख दो। उसके बाद क्वेश्चन देखो बच्चों, टाइप 2 खत्म होगी हमारी। टाइप टाइप 3, टाइप 3 में बच्चों ये वाली दो आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। इनको ध्यान से देखो, इनकी आइडेंटिटी तो आपको याद है ही, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। इनकी पहचान क्या है आप खुद देखो, पहचान, इनकी पहचान करनी है अपने को। कितनी टर्म है बोलो, ये टोटल 4, ये 4 है। एक बच्चा कहेगा सर 3 है, 3 नहीं है बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई करो ना। देखो ये क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3a² भी आएगा ना, और फिर आगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3ab² आएगा, ठीक है। तो ये कितनी टर्म होगी टोटल, 4। 4 टर्म है, और पहली दो टर्म बच्चों क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्या है बच्चों, परफेक्ट क्यूब, यानी कि किसी ना किसी नंबर का क्यूब मिलेगी वो, ठीक है। जैसे 27 है, ये 3 का क्यूब होता है। फिर अगर मान लो आपको 1000 मिल गया तो बच्चों ये 10 का क्यूब होता है, पता है ना आपको। आपको 343 मिल गया, ये 7 का क्यूब होता है। आपको 512 मिल गया, ये 8 का क्यूब होता है। क्यूब आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 12 तक के क्यूब तो आपको बच्चों याद होने चाहिए, ठीक है। टोटल 4 टर्म होगी, और पहली दो टर्म बच्चों क्या होगी, परफेक्ट क्यूब होगी। तो आप समझ जाओगे कि इसको फिर हम डायरेक्ट ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से कराता हूँ मैं आपको, पहचान कैसे होगा। फैक्टराइज करते हैं, टोटल कितनी टर्म है, 4। पहली दो टर्म आपको देखते ही पता लग गया कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो पहले तो एज इट इज इसको कॉपी कर लो। पहले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो जैसे मैं सोल्व करा रहा हूँ आपको वैसे करना है आपको। पहले ये कॉपी करो एज इट इज, उसके बाद इक्वल का साइन लगा के बताओ ये किसका क्यूब है, 2। 8 2 का क्यूब है, और ये x का क्यूब है, तो 2x का होल क्यूब हो गया। 27 किसका क्यूब होता है बच्चों, 3 का, तो ये 3y का होल क्यूब। आगे बस आपको अपनी तरफ से लिखना है। अब क्या हो गया देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी
इनटू क्या होता था, a प्लस बी, a ये होता है, b ये होता है, ठीक है। तो यहाँ तो लिख दो a प्लस बी, और बाहर क्या होता था 3a इंटू बी। मल्टीप्लाई करके बच्चों आप देख सकते हो, बट एग्जाम में देखना नहीं है, एज इट इज छोड़ दो बस, ठीक है। अब ये किसका क्यूब बन गया बताओ, 2x प्लस 3y का होल क्यूब, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। आइडेंटिटी आपको लिखनी है, आइडेंटिटी के बिना नंबर नहीं मिलेंगे, काट लेंगे टीचर। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर मिलेंगे। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज की है बच्चों आपने, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका यूज करके आपने ये फैक्टराइजेशन की है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको 8th क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में, पहला पार्ट इसका, एक एक पार्ट करते हैं, 5 पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट मेरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 2a का होल क्यूब है, ये b का होल क्यूब है, तो बिल्कुल सेम एज इट इज लिख लोगे, हो गया। सेकंड पार्ट देखो, इसमें माइनस का साइन आ गया, कोई बात नहीं, माइनस आए तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, प्लस आए तो प्लस वाला, ठीक है। ये किसका होल क्यूब है बताओ, 2a का, आपको खुद ही पता लग जाएगा, होल क्यूब है ये, है ना। और ये b का होल क्यूब है, माइनस आ गया, आप देखो तो माइनस वाले में माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होती है आइडेंटिटी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए, यानी a का मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट वाला a, ये b है ना, a माइनस बी, तो यहाँ क्या लिखोगे 2a, और यहाँ क्या लिखोगे b। बस सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाना आपको, अब सीधा क्या लिख दो, ये क्या बन गया 2a माइनस बी का होल क्यूब, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ब्रैकेट में आप ये लिख देना है ना, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, बस आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब उसके बाद देखो बच्चों, थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, वही आप कर लोगे। ये 3 का क्यूब होता है, ये 5a का होल क्यूब होता है। उसके बाद आपको पता ही है, एक भी माइनस का साइन आपको दिख जाए ना, बस आप समझ जाना ये वाली आइडेंटिटी लगने वाली है, ठीक है। चाहे इसको होल क्यूब की फॉर्म में छोड़ दो, या होल क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार इस फैक्टर की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। ये क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे, है ना। 64 किसका क्यूब होता है बच्चों, 4 का, ये किसका होता है 3 का, बस माइनस का साइन आ गया तो आपको पता ही है, फिर माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होएगी। अब ये क्वेश्चन देख लो एक, ये पहली 2 टर्म बच्चों क्या दिख रही है आपको, परफेक्ट क्यूब दिख रही है ना, और टोटल टर्म कितनी है 4, तो बस इसका आंसर क्या आएगा बता दो आप मेरे को, ये 3p का होल क्यूब है। और ये देखो 1/216 किसका क्यूब होता है, 6 का, तो ये 1/6 का होल क्यूब लिख दूं, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 6 का क्यूब 216। अब बस अपने को यहाँ से नहीं देखना कुछ भी, अब अपने को फॉर्मूला लगाना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बड़ी ब्रैकेट लगा के a माइनस बी, ए का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों 3p, और b का मतलब यहाँ पे क्या है 1/6, और बाहर भी क्या लिखोगे यहाँ 3p, और यहाँ क्या लिखोगे 1/6, हो गया। बस आगे तो कुछ करना ही नहीं, सीधा क्या लिखना है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बस। उसके बाद बच्चों आती है अपनी टाइप 4, 3 टाइप खत्म हो गई। टाइप 4 में आइडेंटिटी हमने ये की है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है, ये होती है ना। इसकी पहचान क्या है देखो, 4 टर्म है, जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं टाइप 3 के, उसमें भी बच्चों कितनी टर्म थी 4, बट उसमें और इस टाइप में क्या फर्क है, वहां 4 टर्म में पहली 2 टर्म परफेक्ट क्यूब थी, यहाँ पे बच्चों 4 टर्म है, बट पहली 3 टर्म क्या होगी, परफेक्ट क्यूब होगी। देखो ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब, तो पहली 3 टर्म आपको क्या मिलेगी बच्चों, परफेक्ट क्यूब मिलेगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो आप समझ जाओगे क्वेश्चन को देखते ही, फैक्टराइज करना है, तो 4 टर्म है, और पहली 3 टर्म को ध्यान से देखो, ये परफेक्ट क्यूब है ना, तो बस इसको लिख के और एज इट इज यहाँ पे ऐसे करो, ये 2x का होल क्यूब है, ये y का होल क्यूब है, और ये 3z का होल क्यूब है, तो क्या बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। उसके बाद अपनी तरफ से लिखेंगे माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ब्रैकेट वाला ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। 2x और ये y, और ये बच्चों कितने हैं 3z, तो ये क्या बन गई आइडेंटिटी, समझ गया अब आप, ये क्या बन गई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है याद करो, a प्लस बी प्लस सी होती है ना, इंटू ए स्क्वेयर यानी कि 2x का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि y का होल स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर यानी कि 3z का होल स्क्वेयर, सी क्या है यहाँ पे z है, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस माइनस ए इंटू बी, यही होता था, माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए, ये सब कुछ होता है। मैंने आइडेंटिटी आपको बहुत बार करवा दी है, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ऐसे ही छोड़ना है, बस ये स्क्वायर खोल के छोड़ दो,
2x का होल स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया बच्चों, ये 9z का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया बोलो माइनस के 2xy हो गया, ये माइनस के 3yz और माइनस के 6zx या xz एक ही बात है, ठीक है। और ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी जरूर लिखोगे, आइडेंटिटी बाय यूजिंग द आइडेंटिटी क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बच्चों किसके इक्वल होता है ये बताओ, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। आपने आइडेंटिटी यूज ही कर ली, इसका मतलब आपको याद तो है ही, तो पेपर के अंदर बस ये लिखना है, 10 सेकंड का काम है, ये लिख दो और क्वेश्चन खत्म हो गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो पहली 3 टर्म आपको दिख रही है ना, परफेक्ट क्यूब है, तो ये किसका क्यूब है 3x का होल क्यूब। आपको पता लग जाएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना बस उसको ध्यान से सुनते जाओ। ये z का होल क्यूब है, इस टर्म को नहीं देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यही होता है ना। ए का मतलब मैं क्या बोलता हूँ, ये ब्रैकेट ये ए है, ये बच्चों क्या है बी और ये क्या है सी, तो 3x लिख दो, यहाँ लिख दो y और यहाँ लिख दो z। अब ये क्या बन गया बोलो, a प्लस बी प्लस सी, यही होती है ना आइडेंटिटी। फिर क्या होता है a का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो y है, प्लस सी स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, स्क्वायर वगैरह खोल के, बाहर तो एज इट इज रहेगा, अंदर स्क्वायर खोल दो। ये क्या होता है 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा, ये बच्चों क्या हो गया माइनस के 3xy, ये वाई जेड माइनस वाई जेड और माइनस में 3zx, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। लिख देना बाय यूजिंग दी आइडेंटिटी। हो गए दोनों के दोनों क्वेश्चन। अब बच्चों टाइप नंबर 5, टाइप 5 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों की आइडेंटिटी बच्चों याद करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ये पहली बार यूज करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इससे पहले हमने यूज नहीं की इस चैप्टर में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, है ना। यहाँ पे प्लस है तो देखो बाहर प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो बाहर माइनस आएगा, ये दोनों टर्म तो प्लस की आएगी, अंदर साइन उल्टा, प्लस है तो माइनस ए बी, माइनस है तो प्लस ए बी, समझ गए। दोनों में देखो कितनी टर्म होगी बताओ, दो, ये कितनी टर्म है, दो ही है, दो टर्म है, और दोनों की दोनों क्या है बच्चों परफेक्ट क्यूब है, दोनों की दोनों क्या है परफेक्ट क्यूब। कभी बीच में साइन प्लस का आएगा, कभी माइनस का आएगा। क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज, पेपर में लिखाएगा फैक्टराइज करो, कितनी टर्म है बोलो ये दो, और दोनों की दोनों क्या है परफेक्ट क्यूब है। 27y क्यूब क्या होता है बच्चों 3y का होल क्यूब, और ये किसका क्यूब होता है 5z का होल क्यूब। तो अब आपको दिख गया क्या, मैं ये बता रहा हूँ, ये a है ये b है, तो फिर ये क्या बन गया बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है ना, और इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस बी, अंदर बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन उल्टा प्लस है तो माइनस ए बी, ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी। लिख दो इसको, क्या होता है बताओ a प्लस बी, मतलब कि a प्लस बी यही होता है, अंदर क्या लिखोगे ए का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको थोड़ा सा अंदर वाले को सोल्व करके लिख दो, बाहर तो एज इट इज रखना है आपको, 3y प्लस 5z, इसको स्क्वायर खोल दो, इसका 9y स्क्वायर हो जाएगा, ये 25z स्क्वायर और 5 3 जा 15yz, ये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट भी तो यही है बच्चों, ये भी परफेक्ट क्यूब है ये भी परफेक्ट क्यूब है, दो टर्म है, अब की बार साइन क्या है माइनस का है, बस ये क्या है 4 64 4 का क्यूब होता है m का होल क्यूब, ये 7 का क्यूब होता है बच्चों 7 n का होल क्यूब। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है, बाहर a माइनस बी, अंदर ये दोनों तो प्लस होंगे, और इसका साइन चेंज, प्लस माइनस है तो प्लस ए बी, ऐसे याद किया करो, ठीक है, भूलोगे नहीं आप। फिर क्या लगाएं बताओ, ए मतलब ये माइनस बी इंटू क्या होता था बताओ ए का होल स्क्वायर, अंदर क्या है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ए का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए का मतलब बारी बारी से देख लिया करो, ए मैं इसको बोलता हूँ बी मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है, कर लो सिंप्लीफाई। बस ये आ गया क्या 4m माइनस 7n, और ये 4m का होल स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर, ये बच्चों आ गया 49n स्क्वायर, ये 28 प्लस आएगा ना, और m इंटू एन क्या होता है mn, ये इस क्वेश्चन का अपना आंसर है। बिल्कुल आसान थी, ये टाइप तो है ना, दो टर्म आएगी और दोनों की दोनों क्या होगी बच्चों परफेक्ट क्यूब होगी। अब समझो लास्ट टाइप है अपनी, लास्ट टाइप फैक्टराइजेशन की। आपको ये दोनों आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको ये गिवन मिलेगा क्वेश्चन में,
ये गिवन मिलेगा और आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहचान क्या है देख लो, कितनी टर्म है बच्चों राइट हैंड साइड में, 3। कितनी टर्म है, 3। और पहली 2 टर्म क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। 3 टर्म है, पहली 2 टर्म क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर है, या कोई भी 2 टर्म हो सकती है ना, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, फैक्टराइज लिखा आएगा पेपर में, कितनी टर्म है बोलो, 3। ये टर्म देखो और ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर है क्या, है ना दोनों, ये 7a का होल स्क्वायर है, वो 5b का होल स्क्वायर है। पहचान हो जाएगी, मैं कहता हूँ आपको बहुत आसानी से। इसको क्या लिख दो, 7a का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख दो, 5b का होल स्क्वायर, लिख दिया। अब बीच में ध्यान से सुनना, अगर ये प्लस है तो आप भी क्या लगा दो, प्लस। देखो क्या बन गया, ये बच्चों a का काम कर रहा है 7a, ये 5b जो है ना वो b का काम कर रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होता था a और इंटू क्या होता था b। a का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, a का मतलब बच्चों 7a और b का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, 5b। अब आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई करके देखना, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 7a इंटू 5b, बताओ 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 70 ए भी आ गया ना, और ये भी क्या लिखा हुआ था, 70 ए भी लिखा हुआ है, मतलब हमने ठीक लिखा है। तो फिर ये क्या बन गया बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो क्या होता है ए का मतलब 7a प्लस बी मतलब 5b का होल स्क्वायर, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए, देखो कितनी आसानी से हमने सोल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट को ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट बच्चों आपके लिए नया नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, 2 टर्म हो और बीच में साइन क्या हो, माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है बताओ, मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्योंकि एग्जाम में आपको कोई बताएगा थोड़ी एग्जामिनर कि टाइप 1 है टाइप 2 है, तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहीं पे भी आएगा ना, तो बस आपके तुरंत ये बात दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगी, ठीक है। ये किसका होल स्क्वायर होता है बोलो, ऊपर 5 का नीचे 2 का और x है ना, इसका होल स्क्वायर है ये, और ये y/3 का होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है बताओ, ए क्या है 5x/2, ए माइनस बी इंटू क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी। बस कोई सिंप्लीफाई नहीं करना, इतना छोड़ना है, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो बच्चों ध्यान से, इन सारे के सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं एक एक करके। आपको फैक्टराइज करना है, कितनी टर्म है बोलो, 3। 3 में से आपको 2 परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है ना। सेकंड पार्ट के टाइम देखेंगे, देखो इस 9x स्क्वायर को क्या लिख दो, 3x का होल स्क्वायर, और इस वाई स्क्वायर को क्या लिख दो बच्चों, वाई का होल स्क्वायर लिख दो। उसके बाद बताओ मेरे को, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी क्या लिख दो, प्लस लिख दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, ब्रैकेट के अंदर ए का मतलब यहाँ पे 3x और b का मतलब बच्चों y। तो देखो बन गया ना, 3 2 जा 6, 6xy, और ये भी क्या है 6xy, तो ये क्या बन गया बोलो, 3x प्लस y का होल स्क्वायर, और यही अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर। आइडेंटिटी लिख देना है ना, लिख दोगे तो आप बाय यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी बच्चों आपने लिखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखिए ना। अब आप सेकंड पार्ट देखो बच्चों इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में यहाँ बीच में साइन क्या है, माइनस, कोई बात नहीं वो तो बाद में देखेंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 1b, तो ये किसका होल स्क्वायर है बताओ, 2y का होल स्क्वायर, और 1 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 1 का ही स्क्वायर होता है। अब बीच में साइन क्या आ गया देखो, माइनस, माइनस है तो अपने भी माइनस लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बोलो होता है ना ये। ए क्या है बच्चों 2y और b क्या है बताओ 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखना, 2 इंटू 2y कितना होता है 4y, और यही तो है 4y, देखो तो ये क्या बन गया बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है। ब्रैकेट में आइडेंटिटी तो लिखी दोगे आप, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप है ना फैक्टराइजेशन दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, बट एग्जाम में आपको पता नहीं लगेगा, है ना। एग्जाम में तो आपके दिमाग में आएगा 3 टर्म है और उसमें से 2 क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर। अगर मिडिल टर्म को देखो, हर क्वेश्चन मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से नहीं सोल्व होगा, इसलिए मैं आपको टाइप वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। बस इस क्वेश्चन ये हो जाएगा, देखो इसमें प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बोलो, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बच्चों, 4, 4 इंटू 1 है ना, और सम कितना आना चाहिए, -4। 4 क्या होता है बताओ, 2 2 जा 4 होता है, और दोनों नेगेटिव ले लो, दोनों क्या ले लो नेगेटिव, क्योंकि -2 -2 -4 हो जाएगा, मतलब कि मैं बीच वाले -4 को -2y लिख दूं, क्या बोलो एक ही बात है। अब पहली 2 टर्म में से 2y कॉमन ले लो, क्या बच गया बोलो 2y - 1, इधर भी क्या लिख दो 2y - 1। उसके बाद क्या होता था बताओ रूल मिडिल टर्म वाला, इसको 2y से डिवाइड करो,
2y/2y कितना आएगा 1, 1 लिख दो, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का, तो 2y-1 कॉमन आ गया, ये है ना। तो यहाँ पे भी क्या बच गया 2y-1, वही हो गया ना, देखो 2y-1 का होल स्क्वायर। बट मैं इसलिए ये आपको नहीं बता रहा मिडिल टर्म वाला कि हर क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी आपके लिए लगानी मुश्किल हो जाएगी मिडिल टर्म वाली, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 3 टर्म में से 2 टर्म को परफेक्ट स्क्वायर देखो और बस उसके बाद वो फॉर्मूला लगा दो। अब बच्चों थर्ड और लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट तो आपको देखते ही पता लग गया, 2 टर्म है और बीच में साइन क्या है माइनस का, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये होता है x का होल स्क्वायर, और ये होता है बच्चों y/10 का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यही अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर है। कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्वेश्चन हो गया खत्म अपना। उसके बाद बच्चों देखो फिर से अपने को क्या करनी है फैक्टराइज, वही सब कुछ मैंने जो आपको बताया था। कितनी टर्म है बताओ, ये 3 टर्म है, 3 टर्म है, तो पहली टर्म 2x का होल स्क्वायर है, ये टर्म बच्चों किसका होल स्क्वायर है बोलो 5 का होल स्क्वायर है ना। बीच में साइन क्या है प्लस, ये प्लस साइन है तो प्लस लगा दो, 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना यही। अब बताओ a क्या है यहाँ पे 2x, b क्या है बच्चों यहाँ पे 5, अब देख लो मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20x, और ये भी क्या है 20x, वही मिलेगा पक्का आपको, ठीक है। तो क्या आ गया ये 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, आंसर आ गया अपना। अब मैं कहता हूँ फिर से इस क्वेश्चन को बच्चों मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी सोल्व किया जा सकता है, बट हर क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जो आइडेंटिटी मैं करवा रहा हूँ ना आपको ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बताओ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या बताया था मैंने 4 इंटू 25 यानी कि 100, 2 नंबर की प्रोडक्ट आनी चाहिए 100, और सम कितना आना चाहिए बच्चों 10 सॉरी 20। तो बताओ 100 क्या होता है 10 10 जा होता है ना, 10 इंटू 10, और 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20 भी आ जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मिडिल टर्म को आप 20 को 10x प्लस 10x लिख सकते हो, बताओ लिख दिया। अब उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा और ये फैक्टराइजेशन भी हो जाएगी। देखो पहली 2 टर्म में से 4 और 10 में से 2 कॉमन और x, तो क्या बचेगा बताओ 2x प्लस 5 बचेगा। यहाँ पे भी आप क्या लिखो 2x प्लस 5 लिख दिया करो, फिर इस टर्म को 10x को किससे डिवाइड किया करो 2x से, x से x कट गया, क्या आ गया 5 5 आ गया, और ये प्लस है तो क्या लिखो बच्चों प्लस। अब बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है ना, लिख दो 2x प्लस 5। इसके अलावा क्या बच गया बताओ, पहली टर्म से 2x बच गया, दूसरी टर्म से क्या बच गया बच्चों प्लस 5, बात एक ही है ना। 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 यानी 2x प्लस 5 का क्या बन गया ये होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो मिडिल टर्म के बच्चों इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। नहीं तो आपको 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर नजर आए तो बस क्या कर दो वो आइडेंटिटी लगा दो आप, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिखते ही मैं कहता हूँ पता लग जाएगा आपको। ये किसका स्क्वायर है बताओ 3y का होल स्क्वायर, ये 11z का होल स्क्वायर, बीच में साइन क्या है बच्चों देखो माइनस, माइनस है तो आप भी माइनस लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। मैं ए किसको बोल रहा हूँ बताओ यहाँ पे, अब तो आपको पता लग गया, ए है बच्चों 3y और बी है कितना 11z। अब आप इसको क्या लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये अपने अब एनसीईआरटी के लगभग क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं उनके जैसे और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। पहले हम करते हैं बच्चों एमसीक्यूज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, मतलब एमसीक्यूज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल है बच्चों, ये है क्या नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर नीचे है, नीचे नहीं होना चाहिए ऊपर, ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -2, ये नहीं है क्यों, क्योंकि देखो ये रूट का साइन जो है ना वो एक्स के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी है, ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स भी रूट के अंदर है ना, तो एक्स रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ये बोलो, ये बताओ, ये थर्ड वाला है ना, और फिर फोर्थ वाला, थर्ड वाले में ध्यान से देखो आप बच्चों, फोर्थ वाला तो नहीं है क्योंकि एक्स की पावर नीचे 1 है ना, इसको ध्यान से देखो। थर्ड ऑप्शन पोलिनोमियल है, कैसे है मैं बताता हूँ। ये x की पावर कितनी है 3/2, डिनोमिनेटर में रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर कितनी होती है बच्चों 1/2। अब मैंने आपको सिखाया ना फर्स्ट चैप्टर में कि बेस सेम है देखो और डिवीजन का साइन है तो पावर आपस में क्या होगी सब्ट्रैक्ट, 3/2 में से 1/2 माइनस करो। बच्चों रफ में करके देखना 3/2 माइनस 1/2, 2 एलसीएम लो, 3 - 1 2,
2/2 यानी कि 1। तो मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है पता है, x की पावर 1 लिखा हुआ है, और x की पावर 1 तो क्या होता है, x ही होता है। तो बताओ ये ऐसे लिखा हुआ है तो क्या ये पोलिनोमियल है? यस, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चों, आपका सी आ जाएगा। उसके बाद √2 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। बताओ मेरे को √2 कैसा पोलिनोमियल होता है? कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। ये कैसा पोलिनोमियल है बच्चों? कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। याद है ना आपको फर्स्ट लेक्चर, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री मैंने क्या कहा था, हमेशा याद रखो क्या होती है बच्चों, जीरो, है ना। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। उसके बाद इस पोलिनोमियल की डिग्री बताओ। अब एक बच्चा गलती कैसे करेगा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। वो कहेगा सर हाईएस्ट पावर देख लो, एक्स की हाईएस्ट पावर देख लो, और वो कहेगा कितनी है, 5 है। बट नहीं बच्चों, 5 नहीं है, ये तो जीरो लगा हुआ है साथ में। तो जीरो जीरो लगा के तो ये लो, मैं इसमें 0 इंटू एक्स की पावर 10 भी ऐड कर दूंगा तो डिग्री 10 हो जाएगी। नहीं, जीरो वाली टर्म को तो काउंट ही नहीं करना, वो तो जीरो है। तो बताओ ये पोलिनोमियल है क्या, आप मेरे को ये बता दो। 4x की पावर 4, ये तो जीरो है ना, मैं जीरो को क्यों ऐड करूं, मैं जीरो को क्यों ऐड करूं। प्लस क्या बच गया बोलो, 5x, और प्लस क्या बच गया, 7। अब इसकी डिग्री बताओ कितनी है, डिग्री कितनी है बच्चों, 4। तो देखते ही मत कह देना कि डिग्री 5 है, उसका कोफिशिएंट देख लो, जीरो है ना, तो फिर उसको काउंट करना ही नहीं, उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 आएगा। डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल बताओ, याद है क्या? अगर एक पोलिनोमियल को जीरो पोलिनोमियल कब बोलते हैं, इसको, और इसकी डिग्री क्या होती है बताओ। मैंने क्या बताया था, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाया था कि क्यों इसकी डिग्री बच्चों नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ये आसान क्वेश्चन है। पी एक्स आपको बच्चों दे रखा है और P2√2 निकालना है, तो मतलब इस पी एक्स के अंदर x को क्या पुट कर दो बताओ, 2√2 पुट कर दो, कर देंगे 2√2 x प्लस 1। x की जगह क्या लिख दो, 2√2। करो इसको सोल्व, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2। एक्स की जगह 2√2 डाल रहा हूं मैं, है ना। अब बताओ 2√2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2। अच्छा ये भी तो क्या है, 2√2 इंटू 2√2 का मतलब क्या होता है, 2√2 का होल स्क्वायर ही होता है। सोचने वाली बात है भाई, अगर मैं इसको लिखूं ही ना, आप एक बात बताओ, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, देखना कट जाएगा। ये भी 2√2 का होल स्क्वायर है, एक नंबर की दो बार मल्टीप्लाई हो रखी है, तो वो उस नंबर का क्या होता है, स्क्वायर ही तो होता है ना। बताओ ऐसा ही तो होता है। अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया आपस में, आंसर क्या आ गया अपना, 1। 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसान है, पोलिनोमियल दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको कहाँ पे, x इक्वल टू -1 पे। तो x को क्या पुट कर दो, -1। जहां जहां x है बच्चों उसको क्या लिख दो, -1 लिख दो, ऐसे -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर तो +1 होता है ना। तो ये क्या आ गया बच्चों, -5 -4 प्लस 3। बताओ -5 -4 माइनस के 9 होते हैं, 3 में से 9 माइनस करोगे बच्चों आंसर कितना आएगा बोलो, -6। -6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 7th क्वेश्चन देखो, इसमें बच्चों आपको पी एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, पी एक्स कितना है, x प्लस 3। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस पी ऑफ -x। देखो पी एक्स तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, p -x नहीं दे रखा। पी एक्स और p -x में क्या फर्क होता है, जहां जहां x है बच्चों उसको किससे रिप्लेस कर दो, -x से। x की जगह क्या लिख दो, -x प्लस 3, तो एज इट इज चलेगा। अब आप मेरे को बताओ इन दोनों को ऐड करना है, आंसर क्या है अपना, पी एक्स में ऐड करो बच्चों क्या, p ऑफ -x। पी एक्स की वैल्यू क्या है बताओ क्वेश्चन में, x प्लस 3 प्लस p ऑफ -x की वैल्यू क्या है, -x प्लस 3। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको लग रहा है क्या कि x से -x तो कट ही जाएगा, x और -x तो कैंसिल हो गए, है ना। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो 6 इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। बच्चों जीरो पोलिनोमियल क्या होता है बताओ, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या है, जीरो पोलिनोमियल है। ये हमारे से एग्जामिनर ने पूछा है, इसकी जीरो बताओ। जीरो का मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसको पुट करने से इसका आंसर जीरो आ जाए। आप मेरे को बताओ, इसका आंसर तो पहले से ही जीरो है। आप x को 1 लिखोगे तब भी आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं। x को 2 लिखोगे तब भी आंसर जीरो आएगा, x को -4 लिखोगे, कुछ भी लिख दो x को, आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों, जीरो। यानी कि इस पोलिनोमियल की जीरो कौन होंगे, एनी रियल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दो, सारे के सारे रियल नंबर बच्चों इस पोलिनोमियल की क्या कहलाएगी, जीरो। क्योंकि ये फिक्स है, पी एक्स की वैल्यू फिक्स है क्या, जीरो। एक्स की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करती, एक्स को आप कुछ भी पुट करे जाओ, आंसर हमेशा क्या आना है, इसका जीरो आना है। तो सारे के सारे रियल नंबर जीरो पोलिनोमियल की क्या होती है बच्चों, जीरोज होती है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सोल्व।
इस क्वेश्चन में देखो, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना। ये कहता है इस पोलिनोमियल की जीरो बताओ। बच्चों जीरो कैसे निकालते हो आप मेरे को बता दो। मैंने क्या कहा था, किसी पोलिनोमियल की जीरो निकालनी है तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या पुट कर दिया करो, जीरो के इक्वल पुट कर दिया करो बस, और एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। एक्स की वैल्यू कितनी आगे बोलो, -5/2। -5/2 देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। जीरो ही तो निकालनी है अपने को, जीरो तो हम निकाल ही सकते हैं ना पुट करके। ऐसे ही ये क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, बताओ ये कौन सा पोलिनोमियल है बच्चों, क्वाड्रेटिक, मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2। अगर डिग्री 2 है तो इसकी जीरो भी कितनी होगी बच्चों, 2 होगी, जीरोज भी कितनी होगी 2। बट मैंने आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज निकालना अभी तक नहीं सिखाया, ठीक है। आपको ढूंढनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा आपके पेपर में अगर आएगा तो आप ये बताओ मेरे को जीरोज का मतलब क्या होता था। अगर मान लो 2 इसकी जीरो है तो इसके अंदर x को 2 लिखने के बाद इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ऐसे पुट करके देख लो, जिसको पुट करने से आंसर जीरो आ जाए वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये तो अपना। तो मैं x को क्या पुट करता हूँ, पहले 2 पुट करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए के लिए मैं x को 2 पुट कर लेता हूँ, तो देखना क्या आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 7 इंटू 2। ये तो मेरे को दिख रहा है, ये तो जीरो नहीं आएगा है ना, ये तो कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता, तो इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बी ऑप्शन में x को क्या पुट करो, 1/2। एक्स को बच्चों 1/2 पुट करो, 2 इंटू 1/2 का स्क्वेयर प्लस 7 इंटू 1/2 -4 करना सोल्व। 2 इंटू 1/2 का स्क्वेयर क्या होता है 1/4, ये हो गया बच्चों 7/2, और ये कितना हो गया माइनस में 4। 2/4 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 7/2 -4/1, एल्शियम लेना, 2 एल्शियम ले लो, 1 + 7 - 8, ऊपर आ गया बच्चों 8 - 8, 8 - 8 क्या होता है 0, 0/2, 0/2 कितना होता है 0, तो आंसर आ गया ना 0। किसको पुट करने से आया, 1/2 पुट करने से, तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, बस खत्म क्वेश्चन। उसके बाद देखो बच्चों रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ गया। ये कहता है अगर इस पोलिनोमियल को, इफ दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x + 1 देन द रिमाइंडर इज। रिमाइंडर बच्चों कैसे निकालते थे याद है, किससे डिवाइड कर रहे हो, x + 1 से, तो इसको क्या पुट किया करो, जीरो, तो x की वैल्यू निकालो -1, और जो पोलिनोमियल आपको दे रखा है उसमें x की जगह क्या लिख दो -1, जो आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाता है बच्चों, रिमाइंडर। x की जगह -1 लिखो, ध्यान से देखना, x की जगह -1। बच्चों -1 की कितनी भी पावर हो, देखो -1 की पावर 2 है तो आंसर 1 आएगा, -1 की पावर 3 है तो आंसर -1 आएगा, -1 की पावर 10 है तो आंसर 1 आएगा, -1 की पावर 61 है तो आंसर -1 आएगा। मतलब कि पावर अगर ओड है तो आंसर -1, पावर अगर इवन है तो आंसर क्या आएगा +1। ये क्या है बताओ, ओड, ओड पावर है तो -1 और +51 है ही, तो 51 में से 1 माइनस करोगे बच्चों आंसर कितना आएगा 50 आएगा, है ना। 50 इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके कि x + 1 बच्चों फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो फैक्टर है तो मतलब फिर वही बात, x + 1 को क्या पुट करते थे हम 0, और x की वैल्यू क्या आएगी -1, ये इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, p ऑफ -1 निकालेंगे, 2 इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस k इंटू -1, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 1 माइनस के आ गया, तो 2 - k। अब फैक्टर होता था, अगर फैक्टर होता था बच्चों तो जो लास्ट में ये रिमाइंडर आता था इसको हम क्या पुट करते थे बोलो, जीरो, याद है ना आपको, तो 2 ये माइनस के उधर आके प्लस के हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बोलो 2। के की वैल्यू पूछी थी, के कितना आ गया अपना 2, ऑप्शन नंबर सी आ गया। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, वैल्यू निकालनी है इसकी। अब एक बच्चा तो क्या करेगा 249 का स्क्वायर करेगा, एक बच्चा फिर 248 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हम 249 का कैसे कर दोगे स्क्वायर पेपर में इतनी जल्दी। आप ध्यान से देखो, मैंने अभी क्या बताया था, दो टर्म हो और बीच में साइन क्या हो माइनस का, और दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होती है ना। तो फिर ये क्या हो गया बताओ, 249 में से एक बार 248 माइनस कर दो, और 249 में एक बार 248 प्लस कर दो, ये क्या होता है बोलो 1, और ये 249 और 248 को बच्चों प्लस करो तो कितना आ गया 497। 497 इंटू 1 क्या होता है 497 ही होता है, तो आंसर क्या आ गया अपना 497। ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है, फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा के। 16th क्वेश्चन में द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन निकाले, 4x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 3। फैक्टराइजेशन तो अपने को आती है कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हमने किए ना इतने सारे क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले, सेम क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेंगे। देखो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बताओ मेरे को प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बताओ, पहले तो प्रोडक्ट और सम सोचो,
प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की प्रोडक्ट जो होती है, और सम एक्स का कोफिशिएंट है ना। अब बताओ, दो नंबर ऐसे सोचो जिनको ऐड करे तो 8 आए, जिनको मल्टीप्लाई करे तो 12 आए। आसानी से सोच लो, 6 और 2 होते हैं ना, 6 2 जा 12 और 6 प्लस 2 कितना होता है 8। तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूं, 8x को बोलो मैं क्या लिख दूं बच्चों, 2x प्लस में 6x, या 6x प्लस में 2x लिख दो, एक ही बात है। अब पहली दोनों टर्म में से 2x कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा बोलो, 2x प्लस में 1, यहाँ पे भी 2x प्लस 1 लिख दिया करो। अब तो आप समझ ही गए, 6x को 2x से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो क्या आ गया बताओ, ये 2x प्लस 1 कॉमन, और साथ में क्या आ गया 2x प्लस 3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो ध्यान से, कोफिशिएंट बताना है आपको x का इस एक्सपेंशन में। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, कहेंगे कि x का कोफिशिएंट तो सर कितना है, 1 है, तो बस 1 आंसर बता देंगे। लेकिन नहीं बच्चों, 1 आंसर नहीं बताना, क्योंकि ऊपर क्यूब भी तो लगा हुआ है ना। तो पहले आप इसका क्यूब खोलो, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू क्या होता है, a प्लस बी, होती है ना ये आइडेंटिटी। अब इसको सोल्व करो, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस में 3 आ गया। अब देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना 3x स्क्वायर, और प्लस में कितना आएगा 9x। अब क्या पूछा है आपसे, ध्यान से देखो, कोफिशिएंट पूछा है x का, तो x कहाँ है, ये रही। तो x का कोफिशिएंट क्या है बोलो इस क्वेश्चन में, 9 है ना। कोफिशिएंट ऑफ x बच्चों क्या है, 9। तो 9 अपने क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो पहले आपको एक्सपेंशन ओपन करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट आप देखोगे, डायरेक्ट नहीं देखना। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ का मतलब बच्चों आपको गिवन है 49x स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू बच्चों क्या है, 7x प्लस 1/2 इंटू 7x माइनस 1/2। तो कहता है बी बताओ क्या होगा, बी। आप मेरे को ये बताओ, इसको देखते ही आपको कुछ याद आ रहा है क्या, ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, एमसीक्यू चाहिए, तो पेपर में आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रफ में सोल्व करोगे, ठीक है। बट मैं आपको याद दिलवाने के लिए, ताकि बाद में आप पढ़ो तो याद आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो इससे क्या फायदा होगा, ये होता है 49x स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। ये हो गया ना 49x स्क्वायर, और माइनस में क्या बच गया, b। अब देखो b निकालना है, दोनों तरफ से 49x स्क्वायर कैंसिल कर दूं, क्या बच गया बोलो, यहाँ से बच गया माइनस b, और यहाँ से बच गया बच्चों माइनस 1/4, माइनस से माइनस भी कट गया, b कितना आ गया बताओ 1/4। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 1/4, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 21st क्वेश्चन, ये बिल्कुल बच्चों प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो बता दो आप मेरे को, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता था, 3abc। ये तो आपको याद होने चाहिए, है ना। उसके बाद देखो कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आगे, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। ए बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा। कहता है एक बाइनोमियल में ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म हो सकती है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम। ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या होता है, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, है ना, टर्म्स होगी। लेकिन एक बात बताओ, बाइनोमियल की डेफिनेशन आपको पता है क्या, बाइनोमियल क्या होता था, मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है, 2 टर्म्स होती है। बट एग्जामिनर कह रहा है 2 या 2 से कम। मैं कहता हूँ 2 से कम तो चलेगी नहीं ना। क्या बताओ, अगर मैं ये लिख दूं, x लिख दूं मैं, या 3x लिख दूं, इसमें कितनी टर्म है बताओ, एक टर्म है। क्या ये बाइनोमियल है, ये तो बाइनोमियल नहीं है। लेकिन वहां पे तो लिख रखा है कि एक बाइनोमियल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म होगी। मतलब बच्चों ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है कि 2 से कम भी हो सकती है, ये कह रहा है ये, ठीक है, 2 या 2 से कम हो सकती है। तो एक टर्म हो सकती है, लेकिन एक टर्म वाला तो बाइनोमियल नहीं होता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। ये यहाँ पे सही बनाने के लिए इसको एटमोस्ट नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली। ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों, अगर ये लिख देता ना, ए बाइनोमियल हैज या कैन हैव एग्जैक्टली 2 टर्म्स, अगर बच्चों एग्जैक्टली वर्ड लिखा था, एग्जैक्टली 2 टर्म्स, तब हम कहते हैं ये ट्रू है। लेकिन इसने तो एटमोस्ट कह दिया। एटमोस्ट का मतलब ये कह रहा है कि 2 से कम भी हो सकती है, बट 2 से कम तो चलती नहीं ना। बाइनोमियल में 2 से कम कैसे हो सकती है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है बोलो बच्चों, फॉल्स है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एवरी पोलिनोमियल इज ए बाइनोमियल। बताओ ऐसा कभी मैंने बताया कि आपको कि सारे पोलिनोमियल बाइनोमियल होते हैं, क्यों, मोनोमियल भी होता है, ट्राइनोमियल भी होता है, सारे होते हैं। तो ये भी क्या है बच्चों, फॉल्स। देखो एक पोलिनोमियल का एग्जांपल दे दो, 2x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 8। ये क्या है बच्चों? बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल है ना, 3 टर्म वाले पोलिनोमियल को क्या बोलते थे? ट्राइनोमियल। और ये कह रखा है सारे के सारे पोलिनोमियल बाइनोमियल होते हैं। मैं तो कहता हूँ नहीं होते। मैंने एक एग्जांपल दे दिया जो ट्राइनोमियल है, मतलब कि बाइनोमियल नहीं है। मोनोमियल का एग्जांपल दे दो, कोई और पोलिनोमियल देख लो, 7x लिख दो। 7x क्या है बताओ? मोनोमियल। ये भी बाइनोमियल ही है ना। कोई भी एग्जांपल दे दो आप एक। उसके बाद थर्ड पार्ट देखो बच्चों, ए बाइनोमियल मे हैव डिग्री 5। अब बाइनोमियल का मतलब क्या होता है बताओ? दो टर्म। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये पोलिनोमियल लिखता हूँ, आपको ध्यान से देखना, x की पावर 5 प्लस 9, क्या ये बाइनोमियल है? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल है बाइनोमियल, क्योंकि बाइनोमियल में डिग्री डिपेंड नहीं करती। डिग्री कितनी है बाइनोमियल में? नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है कि दो टर्म है। इट इज ए बाइनोमियल। तो डिग्री ये कहता है मे है, मतलब हो सकती है। ये नहीं कह रहा कि होती है, पक्का 5 होती है, नहीं। मे है का मतलब डिग्री 5 हो सकती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकती है डिग्री 5। डिग्री से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं होता। बाइनोमियल का तो सिर्फ मतलब क्या होता है? दो टर्म होनी चाहिए, है ना। उन टर्म की डिग्री क्या है हमें उससे कोई मतलब है ही नहीं। तो यस, ये क्या है बच्चों? स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखो, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। मतलब ये कहता है किसी पोलिनोमियल की जो जीरो होती है ना, वो हमेशा जीरो ही होती है बच्चों। ये क्या है? फॉल्स है। मैंने कहा था ना, किसी पोलिनोमियल की जो जीरो होती है ना, वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। जैसे फोर्थ पार्ट में मैं पी एक्स एक पोलिनोमियल लिखता हूँ, मान लो 2x माइनस 8 लिखता हूँ, ठीक है। जीरो क्या होगी आप बता सकते हो मेरे को? इट्स जीरो इज 2x माइनस 8 को जीरो पुट करो, x की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो मैं कहता हूँ 4 है इसकी जीरो। एग्जाम में क्या लिखा हुआ है कि जीरो किसी पोलिनोमियल की हमेशा जीरो ही होती है बच्चों। ये तो जीरो नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स है, ठीक है। फिफ्थ स्टेटमेंट देख लो, ए पोलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन वन जीरो। कहता है एक पोलिनोमियल की एक से ज्यादा जीरो नहीं हो सकती। बच्चों फॉल्स है ना। कितनी भी जीरो हो सकती है। n अगर उस पोलिनोमियल की डिग्री है, तो उस पोलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी जीरो हो सकती है? n। जैसे मान लो मैं एक पोलिनोमियल का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। px इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। बताओ इसकी जीरोज कौन कौन सी है? आप कहोगे सर इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। जीरो निकालनी है तो पी एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करो। दो फैक्टर की मल्टीप्लाई जीरो है, मतलब या तो ये फैक्टर जीरो होगा और या फिर ये फैक्टर जीरो होगा। एक्स की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए? 3। तो कितनी जीरो है बताओ? दो जीरो होगी ना। इसकी कितनी जीरो होगी बच्चों? दो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट हैव मोर देन वन जीरो। ये तो कहता है एक से ज्यादा जीरो हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ हो सकती है भाई, एक से ज्यादा भी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? फॉल्स होगी। लास्ट पार्ट देखो बच्चों इसका, द डिग्री द डिग्री of the sum of two polynomials each of degree 5 is always 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, दो पोलिनोमियल है बच्चों, हर एक की डिग्री कितनी है? 5 है। दो पोलिनोमियल है, हर एक की डिग्री कितनी है? 5 है। मैं इसको तो लिखता हूँ x की पावर 5 है ना, 2x की पावर कुछ भी लिख दो और प्लस में क्या कर दो? 1। एक पोलिनोमियल है qx, इसकी भी डिग्री 5 है। मैं इसको माइनस 2x की पावर 5 लिख देता हूँ। बताओ प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री 5 से मतलब है मेरे को तो, है ना। x की पावर कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट 5। बताओ इसकी डिग्री 5 है क्या? बस आप मेरे को ये बता दो, इसकी डिग्री 5 है क्या? इसकी डिग्री भी 5 है क्या? अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पता है? कहता है इन दोनों पोलिनोमियल को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या इन दोनों पोलिनोमियल को मैं ऐड कर दूं, px और qx को। बताओ आप मेरे को ऐड करोगे तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों टर्म तो कट जाएगी, एक प्लस की एक माइनस की। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। इस 3 की डिग्री कितनी है बताओ? 3 की डिग्री कितनी है? 0, क्योंकि 3 क्या है? एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। 3 क्या है बच्चों? एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है और कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? 0। अब ये क्या कहता है पता है? तो ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 5 है, उन दोनों को आप ऐड करोगे तो उस पोलिनोमियल की जो डिग्री आएगी ना बच्चों, वो हमेशा 5 आएगी। मैं कहता हूँ 5 नहीं, जरूरी नहीं है 5 आए। क्या आ सकती है? 5 आ भी सकती है। मैं ये नहीं कहता 5 आएगी नहीं, आ भी सकती है। अगर इस आप इसको माइनस की जगह प्लस ले लो तो 5 आ जाएगी, है ना। लेकिन ये तो कहता है ना ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब ये कह रहा है हमेशा 5 ही आएगी, 5 के अलावा कोई नंबर आ ही नहीं सकता। मैंने तो प्रूव कर दिया भाई, 5 के अलावा नंबर 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी बोलो? फॉल्स होगी, है ना। सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या होगी अपनी? फॉल्स होगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने से बच्चों आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसके बारे में आपको सोचना कैसे है। फिर ये क्वेश्चन देखो अच्छे से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए की वैल्यू निकालनी है, x माइनस ए बच्चों इसका फैक्टर होता है, तो इसको px मान लो और फिर जो फैक्टर होता है उसको क्या पुट करते थे हम? 0। याद आ गई ना आपको? फैक्टर को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते थे। x की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करते थे। x की जगह क्या पुट करोगे? a। x की जगह लिखना a इंटू एक्स की जगह a, मतलब a का स्क्वायर, x की जगह a प्लस a माइनस 1। तो ये क्या आ गया बोलो? a क्यूब।
ये a इंटू ए स्क्र क्या होता है, ए क्यूब ही होता है, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, प्लस 2a प्लस a माइनस 1, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, 2a प्लस a माइनस 1, 2a प्लस a कितना होता है, 3a होता है, माइनस 1। और मैंने क्या बताया था, अगर फैक्टर दे रखा हो तो बच्चों लास्ट में जो ये आंसर निकलता है रिमाइंडर, इसको क्या पुट कर दिया करो, 0। तो 3a की वैल्यू क्या आ गई, 1। आपको तो a निकालना है, a कितना आएगा बच्चों, 1/3। 1/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखो, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, क्यूब्स नहीं निकालने, और वैसे आप निकाल भी नहीं सकते ना, 48 का क्यूब बहुत टाइम लगा दोगे आप, 18 का क्यूब बहुत टाइम लगा दोगे, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी बच्चों किन्हीं 3 नंबर का क्यूब का सम फाइंड आउट करना हो, बट है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, बीच में साइन माइनस है, बट हम ये कहते थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होना चाहिए। तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 48 का क्यूब बाहर प्लस होना चाहिए, इस माइनस को मैं अंदर शिफ्ट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि माइनस का क्यूब नेगेटिव ही होता है ना, इसको भी मैं अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। अब आप मेरे को बताओ, ये 3 नंबर के क्यूब का सम पूछ रहा है, यहाँ पे ए क्या है आप मेरे को बता दोगे, ए है 48, बी कितना है बच्चों -30, सी कितना है -18, तो तीनों का सम देखो 0 है क्या, तीनों को ऐड करना, -30 -18 0 आ गया। अगर तीनों नंबर का सम 0 होता है तो तीनों के क्यूब का सम क्या होगा फिर, 3 इंटू 3 ब्रैकेट लगा के, एक में क्या लिखा करो ए, एक में क्या लिखा करो बी, और एक में क्या लिखा करो बच्चों सी। बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, सोल्व कर लो। आंसर किस में आएगा देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 3 इंटू क्या आ जाएगा अपना 48 इंटू 30 इंटू 18, कर लो मल्टीप्लाई, 48 की 3 से करोगे 144, ठीक है, और 30 इंटू ये करोगे 18, 3 जा कितना होता है 54 होता है, बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 144 की 54 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा बताओ 576, और ये अपना कितना आ गया 2, 14 5 जा 70 72 6 7, और ये आएगा 77, तो 777 6, और ये जीरो हमने छोटी थी, जीरो अब लगा दो। तो ये इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है आंसर है। हमने 2 क्वेश्चन ऐसे पहले किए थे, तीसरा क्वेश्चन ये है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का। उसके बाद ये देखो, डेटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग पोलिनोमियल, ये एमसीक्यूज नहीं है, आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन के 4 पार्ट, आपको डिग्री बतानी है। आप बता दो इसकी डिग्री कितनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, बोलो बच्चों 1, डिग्री 1 आ गई। इसकी डिग्री कितनी है, ये कौन सा पोलिनोमियल है, याद आ गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री मैंने बताया था कितनी होती है, 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों, 0। थर्ड पार्ट, इसकी डिग्री बता सकते हो, एक्स की हाईएस्ट पावर बताओ कितनी है, 5 है ना, तो डिग्री कितनी आ गई 5। इसमें देखो ऐसे मत बोल देना कि एक्स की हाईएस्ट, वाई की हाईएस्ट पावर सर 4 है, नहीं, पहले इसकी क्या करो मल्टीप्लाई करो, है ना, पहले ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई करो, वाई क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 से करोगे ये, और वाई क्यूब की फिर किससे करोगे, वाई की पावर 4 से, तो वाई की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3, बेस से में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना बच्चों, तो ये y की पावर 7 आ जाएगा। अब देखो, अब डिग्री कितनी है बताओ इसकी, 7 है ना, तो अगर आप डिग्री निकालना चाहते हो किसी पोलिनोमियल की, तो कोई भी 2 टर्म बच्चों मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, दिस इंटू दिस नहीं, पहले उसको मल्टीप्लाई करो, फिर जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी उसके हिसाब से डिग्री बताओगे आप, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, फॉर द पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल है, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, नोट एमसीक्यू है ना, ये एक पोलिनोमियल दे रखा है आपको, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, कांस्टेंट टर्म, है ना, ये सब कुछ लिखना है। तो देखो पहले इस पोलिनोमियल को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता हूँ, क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, पहले मैं ये बताओ, इसको सेपरेट डिवाइड कर दूं क्या, एक्स क्यूब को 5 से अलग डिवाइड कर रहा हूँ, 2x को 5 से अलग डिवाइड कर रहा हूँ, 1 को 5 से अलग डिवाइड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना, फिर क्या बच गया -7/2 एक्स स्क्र और माइनस एक्स की पावर 6। अब आपको देखना, देखो आसान हो जाएगा, क्या क्या पूछ रखा है आपसे, देखो पहला क्वेश्चन, डिग्री ऑफ दी पोलिनोमियल, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है बताओ मेरे को, तो 6 दिख रही है, तो डिग्री कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई, एक क्वेश्चन खत्म। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बोलो, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट, ऊपर देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बच्चों एक्स क्यूब वाले टर्म ढूंढ सकते हो क्या आप ऊपर वाले पोलिनोमियल में, ये रही एक्स क्यूब है ना, इसका कोफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई क्या है, एक बच्चे ने कह दिया सर 5 है, 5 नहीं है बच्चों 1/5 है, ये 1/5, 5 नीचे है ना, तो कोफिशिएंट कितना आएगा इसका 1/5 आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 का तो कोफिशिएंट अलग ही दिख रहा है, क्या नंबर है बताओ इसके साथ मल्टीप्लाई में, -1। फोर्थ, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म का मतलब होता है बच्चों जिसमें एक्स की टर्म नहीं हो, ना एक्स हो ना एक्स स्क्वायर, कुछ भी ना हो एक्स नाम का, ठीक है, कौन सी है देखो 1/5 है ना, और वो भी पॉजिटिव है, नेगेटिव होती तो नेगेटिव लिखते,
पॉजिटिव है तो बच्चों क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। तो ये चारों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। उसके बाद ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोफिशिएंट निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर का। बता दो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है ना, ये रही एक्स स्क्वायर की टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, क्योंकि इसके साथ क्या है 1 मल्टीप्लाई तो होता है। इसमें बताओ एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है ना, मैंने क्या बताया था, अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं हो पोलिनोमियल में और आपसे कोफिशिएंट पूछ ले उसका, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमेशा क्या लिखोगे, 0। क्यों बच्चों, क्यों ऐसा लिखोगे बताओ आप मेरे को। पी एक्स आपको दे रखा था 2x 3x माइनस 5, मैं कहता हूँ मुझे ना एक्स स्क्वायर की टर्म इसमें चाहिए, तो मैं ऐड कर देता हूँ, 0x स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि 0 तो ऐड कर सकते हो, 0 के अलावा कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बताओ, 0। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है बताओ इस पॉलिनोमियल में, 0। जो टर्म ना होना उसका कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, 0 होगा, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब इसमें ये मत कह देना कि सर इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं है, नहीं, मैंने क्या बोला था, जब भी कोफिशिएंट वगैरह पूछे या डिग्री पूछे तो बच्चों बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होना चाहिए, पहले इनको मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे, पहले एक्स की मल्टीप्लाई करो इससे, फिर -1 की मल्टीप्लाई करो इससे, कर दो। एक्स की 3x से करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 4x, बाहर माइनस का साइन है ध्यान रखना, -1 की इससे करोगे माइनस माइनस प्लस 4। आपको तो किसका कोफिशिएंट चाहिए बोलो, आपको कोफिशिएंट चाहिए एक्स स्क्वायर का, तो ये देखो एक्स स्क्वायर की टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बोलो बच्चों, 3 है ना, तो 3 अपने इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले क्या करो इसकी मल्टीप्लाई करो, पहले 2x की मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, फिर बच्चों -5 की मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, समझ आ गया। अब करो मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा बोलो, 4x क्यूब आएगा ना, -2 इंटू 3 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 1 से करोगे 2x आएगा, ठीक है समझ गए। इसकी मल्टीप्लाई करो माइनस के 10x स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15x आएगा, फिर माइनस का क्या आएगा 5। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये मत बोल देना कि सर -6 होएगा या -10 होएगा, बच्चों लाइक टर्म को तो ऐड करोगे ना, क्यूब वाली टर्म तो देखो अकेली है, बट स्क्वायर वाली टर्म तो एक तो -6x स्क्वायर है और एक -10x स्क्वायर है, ठीक है। लाइक टर्म को पहले ऐड करना है, फिर +2x प्लस 15x माइनस के 5। अब बताओ ये क्या हो गया, -6 -10 माइनस के 16 हो गए ना, और ये 2 प्लस 15 कितने हो गए बच्चों, 17 हो गए। अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बच्चों, माइनस का 16, कितना है माइनस का 16। इसको भी ऐसे ही करना है, इस पार्ट को भी देखो, यहाँ पे भी ये दोनों क्या थी, लाइक टर्म थी, बट मैंने क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना था, और इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं ना। -4 -3 को क्या लिखते हैं, माइनस के 7 लिखते, ठीक है ऐसे, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट पूछते और आप -4 बोल देते तो गलत हो जाता, -7 होगा एक्स का कोफिशिएंट इसमें। चारों क्वेश्चन हो गए, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है कहाँ पे, when x is equal to 3 and also when x is equal to -3। तो इस पोलिनोमियल को क्या मान लो, px मान लो, और एक बार x को क्या पुट कर दो बच्चों, 3 पुट कर दो, और एक बार क्या पुट कर दो, -3, दोनों आंसर निकाल दो, बस करो 3 इंटू 3 क्यूब, जहां जहां x है ना उसको क्या लिख दो बच्चों, 3 लिख दो, ठीक है, प्लस 7 इंटू 3 -5। 3 का क्यूब कितना होता है बताओ, 27 होता है, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 7 3 जा 21 होता है, 27 3 जा 81 -36 प्लस 21 -5, पहले प्लस प्लस वाले टर्म लिख लो, ठीक है, फिर माइनस माइनस वाली लिख लिया करो ऐसे, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 102, और -36 -5 कितना होता है, माइनस के 41 होता है, तो ये कितना आ गया आपका 61। तो एक पार्ट तो आ गया 61 आंसर। सेकंड पार्ट बच्चों आप बताओ मेरे को, -3 पुट करना है अब की बार, है ना, x की जगह क्या पुट करोगे, -3, ध्यान से पुट करना है, -3 का स्क्वायर, पोलिनोमियल एक ही है, बस x की जगह एक बार 3 पुट करना है और एक बार क्या पुट करना है बच्चों, माइनस का 3 पुट करना है, ठीक है, -3 कर दे इसकी जगह, ये लो -3 -5। अब सोल्व करो, माइनस का क्यूब नेगेटिव ही होता है ना, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, बट माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये -21 और माइनस के 5, तो ये आगे -81 -36 -21 -5। बताओ सारे नंबर नेगेटिव है ना, सारे अगर बच्चों नेगेटिव होते हैं तो सबको ऐड करके और साइन क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं ना, कितना आ गया बताओ, 8 8 और 5 13, 2 5 13 14, है ना, 143 माइनस के 143 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो दो आंसर आ गए, एक P ऑफ 3 61, P ऑफ -3 -143, इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल आसान है, px आपको बच्चों दे रखा है, आपको निकालना क्या है, p2 माइनस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 1/2, तो बच्चों तीनों वैल्यू निकाल लो ना, आपको px तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, px कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर
-4x प्लस 3। मैं कहता हूँ एक बार P2 निकालो आप। P2 बताओ, x की जगह क्या पुट करोगे, 2 -4 इंटू 2 प्लस 3 कितना आएगा, 4 -8 प्लस 3। 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। 7 में से 8 माइनस करोगे -1। P2 आ गया। फिर P-1 निकालो। P-1 का मतलब बच्चों x की जगह क्या पुट करो, -1 कर दो बस, आप तो पुट करते जाओ। -1 का स्क्वायर 1, ये +4 और +3 कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। फिर लास्ट क्या रह गया, P ऑफ 1/2। P ऑफ 1/2 निकालो। x की जगह क्या पुट करो, 1/2 का स्क्वायर -4 इंटू 1/2 प्लस 3। 1/2 का स्क्वायर होता है बच्चों 1/4। ये 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम्स, माइनस के 2 प्लस के 3। तो बताओ 1/4, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, और 1/4 प्लस 1 को एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो कितना आएगा 5/4। तीनों आंसर निकाल दिए मैंने। अब अपना फाइनल आंसर क्या होगा बताओ, इन P2 फाइनल आंसर क्या है बताओ, P2 माइनस P ऑफ -1 प्लस P ऑफ हाफ, है ना, P ऑफ 1/2। P2 क्या निकाला था बोलो, -1 माइनस P ऑफ -1 कितना निकाला था 8 प्लस P ऑफ 1/2 कितना निकाला 5/4। इसको सोल्व करें, -8 -1 कितना होता है -9 प्लस 5/4। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो। 4 इंटू 9 माइनस के 36 प्लस 5। 5 में से 36 माइनस करोगे -31 और डिवाइड बाय क्या आ गया 4। तो -31/4 बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। उसके बाद ये देखो, एक चीज हम सोल्व करते हैं, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। -3 पहला पार्ट करते हैं बच्चों। -3 इज ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। बच्चों ये पोलिनोमियल मान लो है Px, ठीक है। तो इसकी जीरो निकालने के लिए आप क्या पुट करते हो, इसको जीरो पुट करोगे और x की वैल्यू निकालोगे, कितनी आएगी 3। बट एग्जामिनर कह रहा है -3, बट तो -3 तो नहीं है ना, इसकी जीरो क्या है 3 है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगी, बिकॉज x इज इक्वल टू 3 इज इट्स जीरो। 3 है इसकी जीरो ना कि -3। बच्चों इसका आंसर जीरो कब आएगा, जब x को 3 लिखोगे ना, 3 - 3 जीरो आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट देख लो बच्चों। सेकंड पार्ट के अंदर भी ये पोलिनोमियल मान लो Px इक्वल टू 3x प्लस में 1। इसकी जीरो कहता है -1/3 है, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं, हमें पता नहीं है, हम निकाल लेते हैं। 3x प्लस 1 को क्या लिख दो, जीरो। तो 3x की वैल्यू क्या आ गई -1, x कितना आ गया -1/3, और ये भी -1/3 कह रहा है, मतलब कि ये क्या है स्टेटमेंट बच्चों, ट्रू है, ठीक है। ये होगी दो स्टेटमेंट। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट ये कहता है इसकी जीरो -4/5 होगी। मुझे तो पता नहीं है, मैं तो निकाल लेता हूँ, है ना। y में है तो इसको क्या मान लो, py मान लो, 4 माइनस के 5y, और इसको क्या पुट कर दिया करो जीरो। एग्जाम में ये मानने की जरूरत नहीं है, इसको तो बस सीधा जीरो पुट कर दिया करो, ठीक है। तो 4 इक्वल टू क्या आ गया 5y, ये 5 को नीचे शिफ्ट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आई बोलो 4/5 आई, है ना। तो जीरो क्या है इसकी 4/5 है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है -4/5 है, तो ये क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया ना, ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। उसके बाद बच्चों फोर्थ पार्ट, 0 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल क्या है बच्चों, टी में है तो इसको पीटी मान ले, t² - 2t। ये कहता है इसकी दो जीरो है, एक जीरो और एक 2। हम पुट करके देखें, जीरो का मतलब क्या होता है भाई, आप इन नंबर्स को पुट करके देख लो ना। 0 - 2 इंटू जीरो, जीरो आ गया, ठीक है। 2 पुट करके देखो, 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, ये भी क्या आ गया जीरो, यस। दोनों से जीरो आ गया, इसका मतलब 0 और 2 बच्चों क्या है इसकी जीरोज है ना, आर इट्स जीरोज, और एग्जामिनर भी यही कह रहा है। तो जीरो चेक करने के देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप पुट करके देख लो आंसर जीरो आना चाहिए, या बच्चों क्या होता है फिर, जैसे मैंने लीनियर पोलिनोमियल की जीरो निकाली है ना, इसको जीरो पुट किया, इसको जीरो पुट किया, ऐसे ही इसको भी जीरो पुट कर सकते हैं हम। इसको भी क्या पुट कर दो जीरो, तो इसमें से टी कॉमन ले लो, क्या आ गया t-2। अब या तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा, या बच्चों ये वाला फैक्टर क्या होगा जीरो। तो टी की वैल्यू जीरो आ गई, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यही दो वैल्यू एग्जामिनर कह रहा है, यही हमने निकाली है, तो आंसर आ गया। तो दोनों तरीकों से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत निकाल चुके हैं हम। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, है ना। 3-4 क्वेश्चन है ये। इस पोलिनोमियल को बच्चों इससे डिवाइड करना है, तो क्या करते थे पहले, जिससे डिवाइड करते हैं उसको जीरो पुट करेंगे, आंसर क्या आ गया x की वैल्यू -1। फिर यहाँ पे हम x को क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, ठीक है। -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 -1 सोल्व कर लो, -1 -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया -1 -2 +4 -1। देखो -1 माइनस वाली टर्म सारी इकट्ठी कर लो, ठीक है। ये तीनों मिलके -4 हो गए क्या, और +4, आंसर क्या आ गया जीरो। रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, तो यही अपना क्या है बच्चों
आंसर है। आपको क्या निकालना था, रिमाइंडर। तो क्या आ गया आंसर, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब होता है कि gx जो है बच्चों इसका फैक्टर है। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये पूछा नहीं गया आपसे, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। क्या लिखोगे इसमें, रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो क्या लिखोगे, gx इज ए फैक्टर। रिमाइंडर 0 आए तो gx क्या होता है बच्चों, इस px का फैक्टर होता है, ठीक है। ये छोटा पॉलिनोमियल इस बड़े का क्या है बच्चों, फैक्टर है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो वही x माइनस 3 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर निकालो। x माइनस 3 को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या आ गई 3, x को क्या पुट करो बच्चों 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 50। देखो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 का क्यूब और ये 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, बेस से में पावर ऐड होएगी, ये 12 और ये 50। मैं ये कहता हूँ ये 3 का क्यूब और ये माइनस 3 का क्यूब तो आपस में कट जाएंगे ना, तो 12 प्लस 50 यानी कि 62। 62 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब की बार 0 नहीं आया ना, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, है ना बच्चों। ऐसे मैथ पढ़ोगे ना आपको सब चीजें याद रहेगी कि रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 आया तो नहीं होगा। आपसे ये पूछा नहीं गया, ये सिर्फ क्वेश्चन में मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये अब की बार वही दे रखा है आपको, इसको क्या पुट करोगे, gx को 0 पुट करोगे, एक ही क्वेश्चन है, ये पार्ट है इसके अलग अलग, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 पुट करना है, x को 1/2, जहां जहां बच्चों आपको x नजर आ रहे हैं ना उसको क्या लिख दो 1/2, x को क्या लिख दो बच्चों 1/2, और x को यहाँ पे भी क्या लिखोगे 1/2 माइनस 3। 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1/4 प्लस 14/2 माइनस के 3, तो ये कितना आ गया बोलो 4/8, ये 4 पे काट दूं क्या मैं, 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना, प्लस 14/2 कितना होता है 7। अब 4/8 कितना होता है, हाफ होता है 1/2, माइनस थ्री प्लस 7। अब बता दो आप मेरे को 1/2 प्लस 7 और माइनस थ्री मिलके -6 होते हैं क्या, और 7 में से 6 माइनस करोगे 1 होता है क्या प्लस का, अब इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 3/2। 3/2 इस क्वेश्चन का क्या है, अपना आंसर है। उसके बाद ये पार्ट देख लो, वही आपको इससे डिवाइड करना है, तो इसको क्या पुट करेंगे हम 0 पुट करेंगे। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। ये आ गया तो इसको इधर ले जाओ, 3/2x हो जाएगा, तो x निकालना है हमें, तो ये 3/2 इधर आके क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ 2/3 आ गई, है ना, 2/3 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो, जहां जहां x है बच्चों उसको क्या लिख दो 2/3 लिख दो। क्या हो गया ये 2/3 का होल क्यूब -6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 माइनस के 4, 2/3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 4/3 हो जाएगा, ये माइनस के 4 हो जाएगा, है ना। काटना वगैरह नहीं, आप है ना क्या करो एलसीएम ले लेना, देखो एलसीएम लेके क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 6 4 जा 24/9 प्लस 4/3 -4। अब बस क्या करो सोल्व करने के लिए बच्चों एलसीएम ले लो, 27 एलसीएम आ जाएगा ना, 27 से 27 कट गया 8, 27 को 9 से डिवाइड करोगे 3, 3 इंटू 24, 27 को 3 से करोगे 9, 9 इंटू 4 -4, बस सोल्व कर लो। देखो कितना आ गया 8 -72 प्लस 36 -4। अब पहले प्लस प्लस वाले को लिख लो, ठीक है। 8 प्लस 36 44 हो गया, और माइनस के 4 माइनस के 72, 44 में से 4 गया 40, 40 में से 72 गए बच्चों, कितने होते हैं माइनस के 32/27। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। बस ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखो चेक करना है आपको, चेक वेदर px इज ए मल्टीपल ऑफ gx। बच्चों px gx का मल्टीपल है या gx px का फैक्टर है, बात तो एक ही है ना। या फिर आप ये चेक कर लो gx इज ए फैक्टर ऑफ, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो ऐसे किए हैं ना कि gx जो है ये वाला पोलिनोमियल फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वही फैक्टर और मल्टीपल को इंटरचेंज कर दो और px की जगह gx लिख दो, g की जगह p लिख दो, ठीक है। चेक करना है, तो बच्चों फैक्टर कैसे चेक करते हैं बताओ, रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। पहला पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, तो x -2 को 0 पुट करें, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 पुट करो, इसमें x को 2 लिखना और रिमाइंडर निकाल लो, 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस के 3, ये हो गया बच्चों 8, 5 इंटू 4 प्लस 8 माइनस के 3,
तो पहले प्लस प्लस वाली टर्म लिख लो, ये -20 -3, बताओ जीरो तो नहीं आ रही ना, ये तो मेरे को लग नहीं रहा जीरो आ जाएगा, है ना, -7 आ गया, जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं आना चाहिए बस, है ना, जीरो अगर आ गया तो फैक्टर होता, अब जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, जी एक्स इज नॉट ए, जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, या इसको उल्टा लिख दो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जी की जगह पी लिख दो, पी की जगह जी लिख दो, और फैक्टर की जगह क्या लिख दो बच्चों, मल्टीपल, दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही बच्चों सेकंड क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें इसको जीरो पुट करोगे, 2x प्लस 1 को जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू पता लगी -½ आ जाएगी, है ना, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -½ या -1/2 पुट करो, x की जगह -1/2 पुट करना, 2 इंटू -1/2 का क्यूब, -11 इंटू -1/2 का स्क्वायर, -4 इंटू -1/2 +5, सोल्व करो, माइनस का क्यूब बच्चों माइनस ही होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये माइनस माइनस प्लस 4/2 और प्लस कितना हो गया 5, समझ आ गया यहाँ तक तो। अच्छा ये बोल दो, माइनस ये काट दूं क्या, 1/4 हो जाएगा, ये -11/4 हो गया, और 4/2 कितना होता है बच्चों, 2 होता है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको पूरे को एलसीएम ले लो, देखो ऐसे कर लो ना, पहले -1/4 -11/4 और प्लस के ये कितने हो गए 7, अब 4 एलसीएम ले लो, -1 -11 +7 4 जा 28, तो 28 -12, ये तो जीरो नहीं आ रहा ना, ये तो बच्चों जीरो आ ही नहीं रहा, ये तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जीरो तो नहीं आया ना, बस जीरो ना आने से मतलब है अपने को, तो अगर ये है तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पी एक्स इज पिछले क्वेश्चन की तरह नोट ए मल्टीपल, नोट ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स, समझ गए आप, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं इसके भी। अब बच्चों देखो शो करना है, शो दैट, शो का मतलब अब की बार जो पूछा गया है वो होगा पक्का, शो दैट दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो कोई बात नहीं कर देंगे, इसको हमने क्या मान लिया, पी एक्स मान लिया पोलिनोमियल, इसको हम क्या पुट करेंगे बच्चों, फैक्टर को जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अब शो करना है कि फैक्टर है, इसका मतलब बच्चों अब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, जीरो, फैक्टर है तो मतलब जीरो आना चाहिए रिमाइंडर, और प्रूव करना है तो मतलब आना ही चाहिए, पक्की बात है, ठीक है, नहीं आया तो मतलब आपकी कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक है, या फिर स्टेटमेंट एग्जामिनर ने रॉन्ग लिख के दिया आपको, दोनों में से कोई तो बात ट्रू होगी ना। अब देखो 69 माइनस हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस का क्यूब तो नेगेटिव होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये -27 हो गए, अच्छा अब देखो ये तो प्लस का है, ये तीनों नेगेटिव है ना, तो तीनों नेगेटिव है तो तीनों को बच्चों क्या कर लो, ऐड कर लो, कितना आएगा 69 ही आएगा, है ना, माइनस का साइन आएगा, 69 में से 69 गए क्या आ गया जीरो, और अगर ये जीरो आ गया तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे बताओ, x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ, दिस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना, हमने पोलिनोमियल को क्या मान लिया पहले ही, पी एक्स मान लिया, बस क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में भी यही कि ये जो है ना बच्चों इसका फैक्टर होगा तो कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट है तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार जीरो पुट कर लेते हैं, 2x कितना आ गया 3, x कितना आ गया बच्चों 3/2, फिर से वही काम, x को हम क्या लिखेंगे 3/2, और अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ, जीरो, जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि शो करना है, चेक नहीं करना, चेक करना होता तो ठीक है कुछ भी आ सकता था, बट प्रूव करना है, इसका मतलब है प्रूव करना है तो मतलब फैक्टर तो यानी कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो ही आना चाहिए, ठीक है, करो x को क्या पुट करो 3/2 +2 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि 3/2 का क्यूब, -9 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर, और प्लस कितना है 12, सिंप्लीफाई करें 3/2 + 2, 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब ये होता है, 2 का क्यूब ये होता है, 3/2 का स्क्वायर 9/4, अब इसको तो लिख दो 3/2, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं क्या, 2 4 जा कट गया तो 27 बाय क्या आ गया 4, -81/4 और प्लस में क्या आ गया बच्चों 12/1, बस इसका क्या ले लो एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ जाएगा बोलो, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, 2 3 जा 6 +27 -81 प्लस 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4, 4 इंटू 12 कितना आएगा 48, पहले प्लस प्लस वाले लिखो 6 +27 +48 -81, आ गया ये, बताओ ये कितना हो गया 33, 33 + 81 48, 81, 81 में से 81 गया जीरो, 0/4 क्या होता है जीरो, ये भी हो गया जीरो, तो इसका मतलब जो 2x - 3 था वो बच्चों क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया px का, ठीक है, तो दोनों के दोनों आपको फैक्टर पुट प्रूव करने थे, मैंने दोनों के दोनों आपको प्रूव करके दिखा दिए।
उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है शो दैट p माइनस वन, फिर वही क्वेश्चन है, इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो जिसको भी फैक्टर प्रूव करना है बच्चों, इस पोलिनोमियल को कुछ मान लो। अच्छा, अब की बार इस पोलिनोमियल में वेरिएबल x नहीं है, क्या है p। तो ब्रैकेट में जैसे पहले आप px लिखते थे ना, तो अब x की जगह क्या लिखोगे, p लिखोगे। तो अगर अंदर बच्चों p लिखोगे और बाहर भी आपने p लिख दिया, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो बाहर p की जगह क्या लिख दो, h लिख दो, ठीक है, r लिख दो, h लिख दो, g लिख दो, q लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस p नहीं लिखना, ठीक है। अब चेक करना है अपने को या प्रूव करना है कि p माइनस वन इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो बच्चों जो फैक्टर होता है उसको जीरो पुट करते हैं, p की क्या निकालते हैं, वैल्यू, और p की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। 1 की पावर 10 माइनस वन, वन की तो कितनी भी पावर हो वन ही होता है, और 1 माइनस वन क्या होता है बच्चों, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब p माइनस वन बच्चों क्या होगा, एक फैक्टर होगा। एक फैक्टर होगा किसका, p की पावर, इसका p की पावर 10 माइनस वन का, और यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है ना। अच्छा, दो पार्ट है, ये कहता है p माइनस वन इसका भी फैक्टर है एंड ऑल्सो ऑफ दिस, इसका भी फैक्टर है। तो ये एक नया पोलिनोमियल है, इसको p h की जगह क्या, g मान लो। अब फिर वही इसके अंदर भी p को क्या पुट करो, वन, और वन की तो बच्चों कितनी भी पावर हो वन ही होता है, तो ये भी तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना। तो इसका मतलब p माइनस वन इसका भी क्या है बच्चों, फैक्टर है ना, दोनों का फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ p रेज टू पावर 11 माइनस वन। और यही बात आपको क्या है, प्रूव करनी थी। पेपर में हो सकता है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आए, बट यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, कहता है m की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये पोलिनोमियल डिविजिबल बाय दिस। डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा मतलब क्या हुआ कि x प्लस टू जो है वो किसका फैक्टर है बच्चों, इज ए फैक्टर ऑफ, जो ये पोलिनोमियल है इसको क्या मान लो आप, px मान लो, इज ए फैक्टर ऑफ। ये पिछला ही तो क्वेश्चन है जो हमने, कितनी क्वेश्चन हमने ऐसे सोल्व किए हैं कि k की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालो, है ना। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। तो फैक्टर होता है तो बच्चों क्या है, इसको जीरो पुट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। फैक्टर अब की बार आपको गिवन है ना, फैक्टर है, और m की वैल्यू निकालनी है आपको, प्लस 2m इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस टू का स्क्वायर प्लस 16। तो ये होएगा माइनस एट, माइनस टू का स्क्वायर होता है बच्चों 4 प्लस 16। तो माइनस एट प्लस 16 और प्लस कितना आ गया 8m। तो ये क्या आ गया, 16 में से 8 गया 8। अब मेरे को बताओ क्या करते हैं हम, अगर आपको फैक्टर गिवन होता है तो लास्ट में जो रिमाइंडर आता है उसको हम क्या पुट करते हैं, ध्यान आ गया आपको, जीरो पुट करते थे। तो 8m तो इधर रखो, इस प्लस 8 को उधर शिफ्ट कर दो। तो m कितना आएगा बताओ, माइनस एट बाई 8 यानी कि माइनस वन। एम की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस वन। माइनस वन इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। x प्लस टू ए फैक्टर है बच्चों इस पोलिनोमियल का, है ना। इसको मैंने क्या मान लिया, px मान लिया। तो a निकालना है, वही फैक्टर की कहानी जो भी होती है ना बच्चों, वही होती है कि इसको क्या पुट करो, जीरो, x की वैल्यू निकालो, है ना। और जो ये x की वैल्यू आई है ये बच्चों यहाँ पे पुट कर दो, p की वैल्यू 2a पे निकाल लो। तो ये क्या होगा बोलो, 2a का पावर 5 माइनस 4a स्क्वेयर इंटू एक्स का क्यूब, एक्स मतलब 2a का होल क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब 2a प्लस 2a प्लस 3। घबराना नहीं है, ठीक है, सिंप्लीफाई करे जाओ, बस अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखना 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, ठीक है, माइनस 4a स्क्वेयर, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8, और a क्यूब आ जाएगा, ये 2 टू जा 4a प्लस 2a प्लस 3। अब ध्यान से देखो, 32a की पावर 5, ये 4 8 जा कितना हो गया 32, और बेस से में पावर क्या हो जाएगी ऐड, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब कितना होता है ए की पावर 5। ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 6 से 4 प्लस 2। अब ये बताओ, ये तो कट गए ना, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 6a प्लस में 3 आ गया। और बच्चों फैक्टर दिया होता है तो लास्ट में इसको फिर क्या पुट करते थे हम, जीरो। इसको क्या पुट करो, जीरो। तो 6a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस 3। a कितना आएगा बोलो, माइनस 3 बाय 6, 3 पे काट दो, माइनस 1 बाय 2 यानी कि माइनस हाफ। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, वही क्वेश्चन m निकालना है, शो दैट दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। वही सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। देखो क्या पुट करोगे बताओ, इसको जीरो पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 1 बाय 2, एक्स की वैल्यू 1 बाय 2 पुट कर दो बच्चों, और निकाल लो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो 8 इंटू 1 बाय 2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 बाय 2 का क्यूब माइनस 16 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 बाय 2, और प्लस में क्या आएगा m। करो सोल्व इसको। 8 1 बाय 2 की पावर 4 कितना होता है 1 बाय 16 होता है ना। 1 बाय 2 का क्यूब कितना होता है 1 बाय 8, स्क्वायर कितना होता है 1 बाय 4,
और 2 से ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 और ये क्या आ गया बच्चों m। अब देखो ये कितना आ गया 8/16, 4/2, 4/8 कितना होता है हाफ होता है ना, और ये कितना हो गया बोलो, ये कितना हो गया 16/4, 4 हो जाएगा प्लस 5 प्लस में m। 8/16 क्या होता है बताओ 1/2, ये भी 1/2 और 5 में से 4 गया 1 प्लस में क्या आ गया m। 1/2 प्लस 1/2 बच्चों हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है ना, तो 1 प्लस 1 आ गया है ना, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 क्या होता है 2। लास्ट में जो रिमाइंडर आया मैंने क्या कहा था, अगर फैक्टर दे रखा हो तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको क्या पुट कर देना 0। m की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, m की वैल्यू निकालनी थी, m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -2 आ गई। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, अगर ये इसका फैक्टर है तो बच्चों a निकालो। बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पुट कर दो x प्लस 1 को क्या 0, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -1। अगर x की वैल्यू -1 आ गई तो -1 यहाँ पुट कर दो, a इंटू एक्स की वैल्यू -1 पुट करनी है, ध्यान रखना ठीक है, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 4a माइनस के 9 करो सोल्व। -1 का क्यूब कितना होगा बच्चों -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 ये +2 प्लस 4a और माइनस के 9, ये आ गया -a, 2 + 1 होता है बच्चों 3, ये है 4a और ये है माइनस के 9। a वाले इकट्ठे लिखो 4a -a प्लस 3 -9, 4a में से a गया बच्चों 3a और 3 - 9, 3 में से 9 माइनस करोगे माइनस का 6 आएगा ठीक है। तो लास्ट में जो भी रिमाइंडर आएगा, मैंने क्या कहा था बच्चों फैक्टर दे रखा है तो इसको क्या पुट कर दिया करो 0। तो बताओ 3a की वैल्यू कितनी आ गई 6, a कितना आएगा 6/3 यानी कि 2। 2 अपने इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। अब इसको फैक्टराइज करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पता है आपको कर चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन है ना इस तरह के, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखो दिखा देता हूँ। ये 6 टर्म है और पहली 3 टर्म दिखाई देगी, क्या है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है बोलो 3x का होल स्क्वायर, ये बच्चों 2y का होल स्क्वायर, ये क्या है 4z का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या बताए थे, सारे साइन प्लस के ना हो तो आपको 2 साइन माइनस के मिलेंगे, प्लस का साइन किसके साथ है x और y के साथ, तो z नहीं है ना प्लस के साथ, तो z के आगे क्या लगा दिया करो माइनस का साइन ठीक है। उसके बाद बच्चों बता दो आप मेरे को क्या करते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, और अंदर क्या लिखते थे बताओ, ये a है ये b है और ये क्या है बच्चों c है, तो यानी कि 3x, यहाँ क्या लिखेंगे 2y, यहाँ बच्चों 2y माइनस के 4z, यहाँ माइनस के 4z और 3x, बस सोल्व करके नहीं दिखाना, इतना लिखना है ठीक है। और ये फाइनली क्या बन गया बताओ, ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का मतलब -4z का होल स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या लिखेंगे बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों ये बता दो आप मेरे को, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने फैक्टराइज कर दिया इसको। सेकंड पार्ट बच्चों मैंने आपको लिख के दिखा दिया क्योंकि आपको सब पता है, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं सोल्व ठीक है, यहाँ से देख लो। थर्ड पार्ट भी बच्चों बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है ये ठीक है। उसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चन बच्चों और मैं करवा देता हूँ आपको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, 5-6 क्वेश्चन बस और करेंगे फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन फैक्टराइज करने हैं, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। बताओ मेरे को, पहले बताते जाओ एक एक करके, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए नंबर की, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म है ना 18, और सम कितना आना चाहिए बच्चों 9। अब आप मेरे को 2 नंबर ऐसे बता दो जिनको ऐड करूं तो 9 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए। बच्चों इतने छोटे नंबर है पता लग जाएगा, 6 3 जा कितना होता है 18 और 6 + 3 कितना होता है 9, तो 9x को बच्चों क्या लिख दो 6x प्लस में 3x लिख दे। अब पहली 2 टर्म में से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस में 6, यहाँ पे भी क्या लिख दो x प्लस में 6। उसके बाद मैंने क्या बताया हुआ है, इस तीसरी टर्म को इस पहली टर्म से डिवाइड कर दिया करो, x से x कटेगा क्या बचेगा +3, क्या आ गया x प्लस 6 कॉमन और साथ में क्या बच गया x प्लस में 3। यही अपने इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट में बता दो आप मेरे को प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट क्या है 6 इंटू -3, ध्यान रखना कॉन्स्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करते हैं ठीक है। और सम कितना आना चाहिए 7, आपको दिख गया देखो 7 है, और प्रोडक्ट ये क्या होता है, एक तो 6 3 जा होता है, देखो एक 9 2 जा भी तो होता है ना, 9 2 जा, क्योंकि मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि 7 है ना तो 9 और 2 से 7 आ सकता है ना, और
प्लस का 7 लेके आना है तो प्लस का नंबर बड़ा और माइनस का नंबर छोटा, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव तो तभी आएगी ना जब एक नंबर नेगेटिव होगा और एक नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो +7 को क्या लिख दूं बताओ, +9 -2 लिख दूं क्या, 9 में से 2 गए 7 ही तो होते हैं। अब पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ गया, एक तो 3 आ गया 9 और 6 में से, और एक x आ गया। यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा 3, और ये भी बच्चों क्या लिख दिया करो 2x प्लस में 3। अब इस तीसरी टर्म की डिवीजन करो इससे, 2x से 2x कट गया 1, और ये साइन जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो 2x प्लस 3 क्या ले लो कॉमन, साथ में क्या बच गया बच्चों, यहाँ से क्या बच गया 3x, और यहाँ से क्या बचेगा -1। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थर्ड और लास्ट पार्ट देख लो बच्चों इस क्वेश्चन का। यहाँ पे बता दो आप मेरे को प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 2 इंटू -15, साइन का ध्यान रखना है ठीक है, -30, और सम कितना आना चाहिए बच्चों, x का कोफिशिएंट है ना 30। 30 क्या होता है देखो 7 आना चाहिए, 10 3 जा 30 होता है ना, और सम क्या आना चाहिए माइनस का 7। तो और प्रोडक्ट माइनस, तो एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़े वाला नेगेटिव कर दो अब की बार, छोटे वाला पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सम अपने को नेगेटिव चाहिए। तो इस -7 को बताओ क्या लिख दूं मैं, -10 + 3 लिख दूं, एक ही बात है ना, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। इन दोनों में से कॉमन ले लो 2x, क्या आ गया बच्चों x -5, यहाँ पे भी क्या लिख दो x -5। उसके बाद क्या करते थे, इस टर्म को इससे डिवाइड करो, x x कर गया 3 बच गया, साइन क्या है प्लस, तो अपने भी प्लस लिख दो, क्या आ गया x -5 कॉमन, और साथ में क्या बचेगा बच्चों 2x प्लस में 3। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। कर लिए हमने ये 3 क्वेश्चन मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले। अब ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है, वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, कोई नई बात नहीं है। बता दो आप मेरे को प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बच्चों, ये 9 इंटू 3 27, आपको दिख ही जाएंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले क्वेश्चन तो, ठीक है। सम कितना आना चाहिए बोलो, -12, तो -12 है तो बताओ 27 क्या होता है, 9 3 होता है ना। अब बच्चों प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आती है, जब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो नेगेटिव, बट सम नेगेटिव लेके आना है तो दोनों को क्या कर दो नेगेटिव कर दो। तो बच्चों -12 को -9 -3x लिख दूं क्या, एक ही बात है। अब पहली दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 9 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, तो x माइनस क्या हो गया 1, यहाँ पे भी क्या लिखो x -1। यहाँ बोलो इसको इससे डिवाइड करो, x x कट गया क्या बच गया -3, तो क्या बचेगा ये बताओ x -1 और बच्चों 9x -3। ये अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, ये भी ऐसे ही करो, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए आप बता दो मेरे को, प्रोडक्ट आनी चाहिए बच्चों 9 इंटू 4 36, और सम कितना आना चाहिए -12। तो 36 क्या होता है, 6 इंटू 6 होता है ना, 6 6 जा 36, और माइनस है तो दोनों क्या कर दो माइनस, -6 करोगे तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो 9x² -6x -6x प्लस के क्या आगे बच्चों 4। अब बोलो ये क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन लो, 3 कॉमन आ रहा है और एक क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बच गया 3x -2, इधर भी क्या लिखो बच्चों 3x -2। आगे स्टेप मैंने क्या बता रखा है, इस टर्म की इस टर्म से डिवीजन करो, x से x कट गया, 6/3 कितना होता है 2, और साइन जो है यहाँ पे वो लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बच गया 3x -2, और ये यहाँ से भी क्या बचेगा 3x -2। तो ये तो कमाल की बात होगी ना, ये तो 3x -2 का क्या बन गया बच्चों, होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होगा होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखो, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज दिस। मतलब देखो ऐसा है ये क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का बच्चों आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया दे रखा है क्या 4a² प्लस 4a -3, और ये कहता है कि ये बता दो लेंथ और ब्रेड्थ क्या क्या हो सकती है। पॉसिबल एक्सप्रेशन मतलब एक ही फॉर्म में आएगी वो भी, क्योंकि ये एरिया भी तो एक ही फॉर्म में है ना। तो आपने लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आया एरिया, ठीक है। तो इसकी क्या कर लो बच्चों फैक्टराइजेशन कर लो, मतलब एरिया आपको दे रखा है ना, एरिया के 2 फैक्टर बना लो, उनमें से एक क्या होगी बताओ लेंथ और एक क्या होगी विड्थ होगी, ठीक है। तो बताओ मेरे को प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, फिर से वही क्वेश्चन 4 इंटू -3 यानी -12, और सम कितना आना चाहिए बच्चों 4 आना चाहिए, ठीक है। तो बताओ -12, 6 और 2 होते हैं ना 12, और सम पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये नंबर पॉजिटिव और ये नंबर नेगेटिव ले लो। तो बताओ फिर क्या आएगा आंसर इसका, फैक्टराइज कर रहा हूं मैं, ठीक है। बीच के +4 को मैं +6 और -2 लिख दूं क्या, एक ही बात है। अब पहली दो टर्म में से बच्चों 2 कॉमन ले लो एक तो, और एक a कॉमन ले लो, है ना। क्या बच गया 2a प्लस में 3, और यहाँ पे भी क्या लिख दो 2a प्लस में 3, ये क्या बचेगा -1 बच जाएगा। तो 2a प्लस में 3 और बच्चों क्या बच गया 2a
1, दो फैक्टर आ गए। इनमें से एक पक्का लेंथ रही होगी और एक पक्का बच्चों ब्रेड्थ रही होगी। वैसे तो आप कुछ भी लिख दो, है ना, बट मैं कहता हूँ इसको लेंथ बोल दो क्योंकि ये बड़ा नंबर है। इसमें तो 2a में आपने 3 ऐड किया हुआ है और यहाँ पे 2a में से एक माइनस किया हुआ है, तो ये नंबर क्या है बच्चों, ग्रेटर है ना। ये नंबर क्या है, हमेशा आपका ग्रेटर मिलेगा। और ये नंबर क्या दिख रहा है बच्चों, स्मॉलर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे +3 है, वहाँ पे -1 है। 2a तो सेम है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, बस आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है। आप क्या लिख दो, पॉसिबल एक्सप्रेशंस, मतलब ये हो सकती है, ठीक है ना, पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ, फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ आर, कौन कौन सी हो सकती है बच्चों, 2a + 3 एंड 2a - 1। आपको ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि कौन सी लेंथ है कौन सी विड्थ है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात का मतलब। तो ये बच्चों अपना चैप्टर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है अब।